सेशन बहुत ही जबरदस्त होने वाला है। आज जो प्रोग्राम और आज जो डेमो करने वाले हैं हमारे अनिल सर। अनिल सर आपके वहाँ दो म्यूट, एक को म्यूट कर दीजिए। ओके। ओके सर, तो म्यूट हो दोस्तों गया। जो जो पर्सन अभी तक नहीं आए कृपया करके फटाफट कॉल कर दीजिए। आज का सेशन बहुत ही जबरदस्त होने वाला है। इतना जबरदस्त कि आप सोच नहीं सकते, क्योंकि सर ऑलरेडी बीएसएनएल में एसडीओ सर है और इनका एक्सपीरियंस आज आपको साझा करेंगे कि पानी की वजह से कितना बेनिफिट इनको मिला। पहला। दूसरा, ये पानी क्या काम करता है, सबसे बेस्ट इस पानी से क्या क्या बेनिफिट हुए उसके बारे में डिटेल में आपको जानकारी देंगे। और सर आज 6A लेवल पे है और 6A2 की तैयारी कर रहे हैं। तो ऐसे शख्सियत, ऐसे पर्सन से अपने को आज बहुत अच्छी जानकारी मिलने वाली है। तो सर का स्वागत है। और आज अभी 52 लोग करीब हो चुके हैं। तो जो जो पर्सन अभी तक नहीं आ पाए कृपया करके फटाफट कॉल करिए, क्योंकि आज जो जानकारी मिलने वाली बहुत अलग ढंग से मिलने वाली और ऐसी जानकारी मिलने वाली जिससे आपका लाइफ चेंज हो सकता है। और ऐसी जानकारी तो कहते हैं ना, कभी कभी मिलती है, राइट। और इतने बड़े लेवल पे सर होने के बावजूद आज आपको ये जानकारी दे रही है, तो ये अपने लिए गर्व की बात है। तो मैं सर को वेलकम करता हूँ। यस सर, अनिल सर आपका स्वागत है। यस सर। थैंक यू सर। तो आ, सबसे पहले तो आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। नमस्कार मेरी तरफ से। साथियों, मेरा नाम, जैसा सर ने बताया, मेरा नाम अनिल कुमार माहौर है। और मैं यहाँ पे छत्तीसगढ़ की एक बहुत ही शानदार जगह, पूरी तरीके से आदिवासी बहुल इलाका है हमारा, अंबिकापुर, सरगुजा जिला आता है। यहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ साथियों। यहाँ पे मैं गवर्नमेंट जॉब में हूँ। और सबसे बड़ी बात है कि साथियों, मैं अगर अपने प्रोफेशन की बात करूँ तो मेरा प्रोफेशन प्योर टेक्निकल प्रोफेशन है साथियों। तो थोड़ा सा 5 मिनट में अपने बारे में कुछ बताऊंगा, ताकि इस दौरान हम लोग अपने उन साथियों को कॉल कर सके जिनको इस मीटिंग में बुलाने के लिए शायद हम लोगों ने सोचा था, या जिनको हम लोगों ने इस मीटिंग का लिंक शेयर किया था लेकिन वो किसी कारण से नहीं आ पाए हों। तो मैं चाहूंगा साथियों, जल्दी से जल्दी आप लोग बुलाएं और इसके बाद हम इस प्रेजेंटेशन को स्टार्ट करेंगे। मैं अपने बारे में बता रहा था साथियों कि मैं टेलीकॉम टेक्निकल हूँ। टेलीकॉम इंजीनियरिंग मैंने की है। और सबसे मेरे लिए सबसे अच्छी बात है कि मैं आज सर्विस जो करता हूँ वो भी टेक्नोलॉजी से ही रिलेटेड है। और यहाँ पे अगर मैं इस टेक्नोलॉजी के रिलेशन की बात करूं तो आज हम जिसके बारे में बात करने जा रहे हैं वो भी एक बहुत शानदार टेक्नोलॉजी है। साथियों, आप लोगों से मैं एक बात आप लोगों का जरूर यहाँ पे ध्यान दिलाना चाहूंगा कि अगर हम दुनिया में कभी भी टेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो सबसे पहले हमें अगर किसी देश का नाम याद आता है तो उस देश का नाम है जापान। अगर किसी टेक्नोलॉजी में केवल मेड इन जापान लिखा हो तो मेरे ख्याल से हमें उसके बारे में सोचने की जरूरत नहीं पड़ती है। और यही कहीं ना कहीं एक ऐसी बात थी जिसने मुझे इससे कनेक्ट किया, और जिस कारण आज मैं इस इंफॉर्मेशन को लेके आप तक आ पाया हूं साथियों। इस इंफॉर्मेशन में सबसे अच्छी बात जापान तो ही है, टेक्नोलॉजी तो ही है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात है आज की सबसे बड़ी जरूरत। और साथियों, आज की जो सबसे बड़ी जरूरत है वो है हर इंसान के लिए उसका खुद का स्वास्थ्य। और इस आज तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन मुझे जब ये इंफॉर्मेशन मिली थी, इससे पहले मैं अगर स्वास्थ्य के बारे में सोचता था तो मैं केवल ये जान सोचता था कि अगर हम बीमार होते हैं, कुछ दवाइयां लेते हैं और दवाइयां लेने के बाद अगर हम ठीक हो जाए तो हम कहते हैं कि हम स्वस्थ हो गए हैं। शायद मेरी सोच स्वास्थ्य के बारे में वही थी। लेकिन कुछ ऐसी घटनाएं हर किसी के जीवन में होती हैं, बहुत सारे लोगों के लाइफ में, आसपास में ऐसी घटनाओं को देखने के बाद जब कुछ बातें समझ में आती हैं, ऐसी कुछ घटनाएं मेरे साथ हुई। जैसे कोविड का पीरियड जो आया बहुत सारे लोगों के साथ, और भी बहुत सारी पर्सनल घटनाएं के बाद मुझे ये बात समझ में आई कि असली स्वास्थ्य जो है वो कहीं ना कहीं उस बात से बिलोंग करता है कि आपको दवाइयां लेने की जरूरत ही ना पड़े। यानी कि ऊपर वाले ने आपके शरीर में वो सारी चीजें दे रखी हैं, वो सारा मैकेनिज्म या वो सारी टेक्नोलॉजी बना रखी है जिस माध्यम से आपका शरीर ही सारी बीमारियों को खुद ठीक कर सकता है। लेकिन कहीं ना कहीं हम उसके लिए अलग से बहुत सारी चीजें लेते हैं, जिसके कारण कई बार ऐसा होता है कि हमारा शरीर उन बीमारियों
के कारण उतना क्षतिग्रस्त तो नहीं होता है, लेकिन उन बीमारियों को ठीक करने वाली जो चीजें हैं शायद उसके कारण हमारे शरीर को बहुत सारे नुकसान ज्यादा होते हैं। तो इन चीजों चीजों को समझते हुए मुझे एक बात समझ में आई कि हम अपने शरीर में कुछ तो ऐसी चीजें हैं जो गड़बड़ कर रहे हैं, और अगर उन चीजों को हम सुधारने की बात करें और सुधारने की कोशिश करें और अगर उन्हें सुधारा जाए तो जरूर हमारे शरीर में वो सारी चीजें फिर से वापस आ सकती हैं जो आज से कई साल पहले, अगर हम बात करें हमारे बाप दादा या पूर्वजों के जमाने में, हमारे शरीर में हुआ करती थी और हमारा शरीर अपने आप हेल्दी रहा करता था और बहुत सारी बीमारियों से अपने आप हमको ठीक कर लेता था। इसमें साथियों हमारे शरीर की सबसे बड़ी जरूरत जो है उसको अगर हम ध्यान देते हैं तो मैं आप लोगों का ध्यान एक बार फिर से दिलाना चाहूंगा कि हमारे शरीर में दो ही सबसे बड़ी जरूरी चीजें हैं जो हम अपने शरीर में अपनी इच्छा के अनुसार डालते हैं। तीसरी चीज है वो अपने आप हमारे शरीर में पहुंच जाती है, वो ऊपर वाले ने ऑटोमेटिक प्रोसेस बनाया हुआ है। दो चीजें हैं, भोजन और पानी, और तीसरी चीज है हवा। हवा के लिए हमें कुछ करना नहीं पड़ता है, वो ऑटोमेटिक हमारे शरीर में चली जाती है, पूरा ऑटो प्रोसेस है। लेकिन दो चीजें, भोजन और पानी, ये हमारे शरीर में हम स्वयं डालते हैं, हम चुन के डालते हैं। और कहीं ना कहीं ये दोनों चीजें ही हमारे इस शरीर के मैकेनिज्म का इनपुट है। अगर हमारा इनपुट सही होगा तो जाहिर है हमारा शरीर और हमारा आउटपुट बहुत अच्छा होगा साथियों। तो आज हम इस इनपुट के बारे में जानेंगे, और इस इनपुट में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है हमारे शरीर में ऊपर से दी जाने वाली दोनों चीजें, यानी कि भोजन और पानी में से हमारे शरीर में मात्रा किसकी ज्यादा है। साथियों मेडिकल साइंस में छोटी छोटी क्लासों से या साइंस विज्ञान की हर किताबों में ये पढ़ाया गया है, ये बताया गया है कि हमारे शरीर में 72% हिस्सा पानी का होता है। तो इसीलिए हमारे शरीर में बाहर से चूज करके डाले जाने वाली जो चीज है वो सबसे ज्यादा मात्रा उसकी पानी है। तो अगर हमारे शरीर पे किसी चीज का असर देखा जाए तो सबसे ज्यादा असर हमारे शरीर पे इसलिए पानी का होता है। आप लोगों को एक घटना मैं बताना चाहूंगा कि कई बार आप लोगों ने देखा होगा कि अगर कभी ऐसा हो कि आप पानी का इस्तेमाल करें और वो पानी गंदा हो, जैसे मैं अगर नहाने की बात करूं तो आप अगर गाँव में जाएं और तालाब में गंदे पानी से नहा लें तो कहीं ना कहीं ऐसा होता है कि हमें रेसेस खुजली तुरंत होने लगती है, क्योंकि हमारे शरीर में पानी की मात्रा सबसे ज्यादा है। ऐसा नहीं होता कि आपको नहाने के 1 महीने बाद खुजली हो। कभी आप अगर गंदा पानी पी लें तो आपका पेट तुरंत खराब हो जाता है। कारण यह है कि पानी की मात्रा ज्यादा होने के कारण हमारे शरीर में उसका असर भी बहुत तेजी से होता है। और इसी कारण शायद पानी में अगर वो चीजें खराब होती जाती हैं, पानी अगर खराब हो जाता है, कुछ ऐसी चीजें हमारे पानी में शामिल हो जाए जो हमारे शरीर को नुकसान करती हैं, तो हमारे शरीर को उसका नुकसान भी उतनी ही तेजी से होता है। तो साथियों आज हम उस पानी के बारे में बात करेंगे जिसको अगर हम चूज करते हैं अपने शरीर में लेने के लिए, यानी कि एक छोटा सा बदलाव अगर हम अपने शरीर के लिए करते हैं और हमारे शरीर में आज के समय में जिसके बारे में मैं बताना चाहता हूँ, बताने जा रहा हूँ, कैंगन वाटर। अगर हम अपने शरीर में केवल अपने घर के पानी को बदलाव करते हैं कैंगन वाटर से, तो कैंगन वाटर जैसे ही हमारे शरीर में जाता है तो हमारे शरीर में वो सारे बदलाव आने शुरू हो जाते हैं जो कहीं ना कहीं हमारे बाप दादा पूर्वज के शरीर में हुआ करते थे। और साथियों ये क्यों होता है, इसी के बारे में कुछ टेक्निकल स्पेसिफिकेशन मैं आप लोगों को बताऊंगा। कुछ टेस्ट मैं यहाँ पे आप लोगों को दिखाऊंगा लाइव टेस्ट करके, ताकि हम चेक कर पाए कि उस पानी में ऐसी क्या खास बात है कि वो पानी हमारे शरीर को इतना ज्यादा बेनिफिट देता है। तो साथियों आप सभी लोगों का टीवीजी के इस प्लेटफॉर्म पे मैं स्वागत करता हूँ। पीपीटी आप लोगों को दिख रही है? यस सर। यस सर। जी। आ, आप लोगों से एक अनुरोध रहेगा मेरा कि स्क्रीन पे अगर छेड़छाड़ वगैरह कहीं से हो रही है तो कृपया ना करें उसको, क्योंकि अब हम इस डेमोन्स्ट्रेशन को स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आप लोग ध्यान से जरूर बैठिएगा और अंत तक जरूर बैठिएगा, क्योंकि इंफॉर्मेशन कभी भी आधी किसी काम की नहीं रहती। तो साथियों हम लोग फटाफट इस सेक्शन को आगे बढ़ाते हैं। वेलकम टू एनर्जी। साथियों एनर्जिक आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये बेसिकली उस कॉरपोरेशन का नाम है जो जापान में बनी थी। और इस कॉरपोरेशन ने उस मेडिकल डिवाइस का इजाद किया जिसके बारे में, जिसकी टेक्नोलॉजी के बारे में मैं आज बात करूंगा। और वो मेडिकल डिवाइस हमारे ही पानी को प्रोसेस करने के बाद हमारे पानी को उस मेडिकल वाटर में बदल देती है जिसका नाम कंपनी ने रखा कैंगन वाटर।
साथियों, केंगन एक जापानी शब्द है जिसका मतलब होता है बैक टू ओरिजिन। इससे आप लोग समझ पा रहे हो कि कुछ तो ऐसी चीज है इस पानी में जो पानी को अपने मूल रूप में वापस ले जाती है। और उसी मूल रूप में जब पानी पहुंचता है, और वो मूल रूप का पानी, उसमें कुछ ऐसी प्रकृति ऐड हो जाने के बाद जब वो हमारे शरीर में पहुंचता है तो बहुत सारे मेडिकल बेनिफिट देता है। साथियों, जिस मेडिकल डिवाइस की मैं बात कर रहा हूँ, कुछ इस तरीके की मेडिकल डिवाइस होती है। यहाँ पे जो प्लेट्स देख पा रहे हैं वो है टाइटेनियम की बनी हुई प्लेट्स, जिसपे मेडिकली प्लेटिनम की कोटिंग कर रखी है। जब टाइटेनियम पे प्लेटिनम की हम कोटिंग करते हैं तो उसके माध्यम से जब आयोनाइजेशन प्रोसेस इस मशीन पे किया जाता है, और हमारा पानी उस आयोनाइजेशन प्रोसेस के माध्यम से जब बाहर निकलता है तो उसमें साथियों बहुत सारी मेडिकल प्रॉपर्टी ऐड होती है, और वो हमारे शरीर को बेनिफिट देती है। साथियों, यहाँ पे जो मैंने बताया था हेल्थ की बात, जो हम आज समझ रहे हैं कि हेल्थ ही सबसे बड़ा धन है, हेल्थ इज रियल वेल्थ। लेकिन कहीं ना कहीं हम आज कुछ तो हमारे जीवन में ऐसा गलत हो रहा है, या हमारी सोच में हमारा डायरेक्शन ऐसा हो गया है कि हम वेल्थ की तरफ ज्यादा ध्यान देते हैं, और एक समय बाद हमारा कमाया हुआ धन हमारे इसी स्वास्थ्य को ठीक करने के लिए किसी हॉस्पिटल में या किसी डॉक्टर साहब के पास जा रहा होता है। मैं उन सारे डॉक्टर से माफी चाहूंगा जो शायद इस मीटिंग में होंगे, लेकिन कहीं ना कहीं ये सच्चाई है, तो मुझे ध्यान दिलाना बहुत जरूरी है कि हम बहुत सारा पैसा तो कमाते हैं, लेकिन अगर वो पैसा हमारी जेब में रख के हमारे स्वास्थ्य को ठीक करने के लिए किसी हॉस्पिटल्स में जाए, उससे बेहतर है कि वो पैसा अगर हमारे हेल्थ को इस लेवल तक ले जाने में खर्च किया जाए कि हम बीमार ही ना पड़े और घर पे रह के हेल्दी रहे, तो इससे बेहतर कुछ नहीं होगा साथ। और जहां पे हेल्थ की बात आती है, मैंने कहा ना, वहां पे बात आती है जल की। जल ही जीवन है, वाटर इज लाइफ। ये हर धर्म के शास्त्र कहें या बहुत पुरानी से पुरानी किताब कहें, वहां पे आप लोगों ने जरूर ये शब्द पढ़ा होगा। और आज मैं इसमें एक चीज ऐड करना चाहूंगा कि हेल्दी वाटर हेल्दी लाइफ। अगर आपका पानी हेल्दी है तो आपकी लाइफ भी हेल्दी होगी। आज तक हम पानी को केवल पानी सोचते थे, या सिंपल उसके बारे में ये जानते थे कि वो तो पानी है, पीने के काम आता है। आज तक पानी को कभी हमने हेल्दी सुना ही नहीं। आज साथियों, मैं आपको हेल्दी पानी के बारे में बताऊंगा, लेकिन इससे पहले ये एक पिक्चर आप लोग अपने दिमाग में ध्यान रखिए कि हमारा शरीर जो है वो 72% पानी से मिलकर बना है। लेकिन ऊपर वाले का, या ऊपर वाले की जो टेक्नोलॉजी है वो इतनी मिरेकल है कि ऊपर वाले का कैलकुलेशन इतना जबरदस्त है कि हमारे शरीर में जहां पे सबसे ज्यादा जरूरत किसी चीज की होती है, ऊपर वाले ने ऑटोमेटिकली वो जरूरत सेट करके रखी है। अगर मैं यहाँ पे एक एग्जांपल आप लोगों से पूछूं, या यहाँ पे मैं आप लोगों को बताने की कोशिश करूं कि हमारा ब्रेन हमारे शरीर में सबसे ज्यादा काम करने वाला हिस्सा है। हमारा लंग्स यानी कि फेफड़ा हमारे शरीर में सबसे ज्यादा काम करने वाला हिस्सा है। हमारा हृदय, हमारा हार्ट हमारे शरीर में सबसे ज्यादा काम करने वाला हिस्सा है। और ब्लड हमारे शरीर में कंटिन्यूअस फ्लो होते रहे। किडनी साथियों, ये भी हमारे शरीर में हमेशा काम करती रहती है, और ऊपर वाले ने इन सारी जगहों पे पानी की मात्रा सबसे ज्यादा हमारे शरीर में रखी है, यानी कि टोटल जो एवरेज 72% है उससे भी ज्यादा। ब्रेन में 85% पानी, लंग्स में 85% पानी, हार्ट में 75%, किडनी में 80%। अब सोचिए, जिन जगहों पे पानी की मात्रा ज्यादा है आज के डेट में, अगर आप विचार करें तो शायद आपको ये बात जरूर दिखाई देगी कि आज के समय में इन्हीं सारे हिस्सों पे बीमारियों के अटैक सबसे ज्यादा हो रहे हैं। ब्रेन स्ट्रोक के केसेस आज से 10 साल पहले अगर आप सोचे तो शायद आपको दिखाई न देते हो या कम दिखते हो। आज बहुतायत में कोरोना जैसी महामारी, लंग्स से रिलेटेड बहुत सारे इन्फेक्शन आज के डेट में दिख रहे हैं। हार्ट अटैक के केसेस तो शायद उम्मीद से परे हैं लोगों के। 30-35 साल के यंग जनरेशन के लोग जिनका दिल सबसे मजबूत माना जाता था आज तक, लेकिन आज उन्हें भी हार्ट से रिलेटेड बीमारी या हार्ट अटैक के केसेस हो रहे हैं। किडनी फेलर, डायलिसिस, मुझे लगता है ये तो मतलब बहुत ही कॉमन बीमारियों में शामिल हो गई है साथियों। और यहाँ पे सबसे ज्यादा मात्रा पानी की। तो हमारे पानी में ऐसा क्या हुआ कि इन सारी चीजों पे सबसे ज्यादा बुरा प्रभाव पड़ने लगा। ये सोचने में समय गंवाने से बेहतर है कि हम ये सोचें कि इन सारी जगहों पे पानी की मात्रा सबसे ज्यादा है, और कुछ ना कुछ पानी में ऐसा होने के बाद हमारे शरीर में इन सारी चीजों पे बुरा असर पड़ा है। तो हम अगर हमारे पानी में कुछ ऐसी चीजें ऐड कर पाए तो उसका अच्छा असर भी इन सारी चीजों पे बहुत तेजी से पड़ेगा साथियों। जो बहुत सारे रिजल्ट्स में आप लोगों ने देखा है इसी कारण कैंगन वाटर का हमारे शरीर पे बहुत मेडिकल रिजल्ट पड़ता है। फिर भी साथियों, हमारा ध्यान हमेशा खाने पर रहता है,
लेकिन मैं यहाँ पे खाने की बात नहीं करूंगा, मैं यहाँ पे बात करूंगा पानी की। आज तक हम जो पानी पी रहे थे और आज हम जिसके बारे में जानना चाह रहे हैं, साथियों, आज जो हम जानना चाह रहे हैं उस पानी का नाम है कैंगन वाटर। जैसा मैंने पहले भी बताया था, कैंगन वाटर यानी कि ऐसा पानी जो आज से हजारों साल पहले इसी धरती पे पाया जाता था और उसमें कुछ ऐसी प्रॉपर्टी पाई जाती थी जिस कारण उसे उस समय में मिरेकल कहा जाता था। और वो बहुत ज्यादा मेडिकल रिजल्ट देने के बाद उस समय लोगों के शरीर को इतना स्ट्रांग रखता था कि वो बहुत सारी बीमारियों से उनका शरीर स्वतः लड़ लेता था। लेकिन आज अगर आप देखें तो इस तरीके का पानी आज भी कुछ दुनिया की ऐसी जगह है जहां पे पाया जाता है। और वहां के लोगों की अगर आप जीवन शैली देखें, वहां के लोगों के अगर आप रहन सहन देखें, वहां के लोगों का बीमार होने का एक सिस्टम है वो देखें, या वहां के लोगों की आयु देखें, तो आपको समझ में आएगा कि इन सारी चीजों में वो बहुत अच्छी कंडीशन पे है। वहां के लोगों की आयु बहुत अच्छी रहती है, वहां के लोग बहुत ज्यादा स्ट्रांग रहते हैं और बीमार तो बिल्कुल पड़ते नहीं। ऐसी कुछ जगह मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा। जैसे हमारा हिमालय, यहाँ से एक बहुत शानदार और एक बहुत मिरेकल नदी निकलती है जिसे हम भारतवासी माँ के रूप में जानते हैं, जिसका नाम हम गंगा माँ बोलते हैं। यहाँ से जो नदी निकलती है ग्लेशियर से यानी कि गोमुख से, वहां का पानी साथियों बहुत मिरेकल है। और जिस रास्ते से वो होके गुजरता है, अगर उसमें कुछ फैक्ट्री वेस्ट ना मिले हुए हो, यानी कि पहाड़ों के नीचे ना आई हो जब तक नदी, तब तक के ऊपर के पहाड़ के लोग जो उस तरीके की नदी का पानी डायरेक्ट पीने में इस्तेमाल करते हैं। जो चीजें मैंने इंसानी शरीर में बताई वो सारी चीजें आप उनके साथ होते हुए देखते होंगे। एक छोटी सी चीज मैं बताऊं आप लोगों को, अगर आप में से बहुत सारे लोग पहाड़ों पे घूमने गए होंगे तो आप लोगों ने देखा होगा कि हमारी जैसी उम्र के लोग हम जैसे लोगों को पीठ में ढोक के पहाड़ में चढ़ा के ले जाते हैं जहां हम खुद नहीं चढ़ पाते। क्या ताकत होती होगी उनके शरीर में, हमसे तो ज्यादा होगी। तो उसका कारण कहीं ना कहीं ये ग्लेशियर से निकला हुआ गंगा माँ का पानी है। साथियों, इसी तरीके से आबे जमजम, इसी तरीके से हुंजा वैली, एक ऐसी जगह जहाँ का पानी इतना मिरेकल है कि आज भी हुंजा वाटर के नाम से बहुत सारे लोग उस पानी का इस्तेमाल करते हैं। और साइंटिस्ट लोगों ने भी जब इसके बारे में जाना था तो वो चौंक गए थे कि इतनी मिरेकल चीज वहां के पानी से केवल कैसे हो सकती है। साथियों, वहां पे जनजाति के लोग पाए जाते हैं, हुंजा ट्राइब्स कहा जाता है उनको। केवल गूगल में एक कीवर्ड टाइप कीजिएगा आप, दुनिया की सबसे खूबसूरत महिलाएं, आपको अपने आप नाम आएगा हुंजा वैली। वहां पे साथियों बहुत मेडिकल चीजें होती हैं, लेकिन कुछ खास चीजें मैं बताना चाहूंगा। वहां पे 17 साल और 70 साल की महिला में आप डिफरेंस नहीं कर सकते, दोनों एक जैसी लगती। वहां पे लोगों की एवरेज आयु लगभग 120 से 140 साल। वहां के लोग पूरे जीवन में बीमार नहीं पड़ते। और सबसे गजब बात की वहां पे 95 ईयर्स तक महिलाएं जो हैं वो प्रेग्नेंट हो पाती हैं। दुनिया में बहुत कम ऐसी जगह है साथियों जहां पे ये सारी मेडिकल चीजें हो पाती हैं। वहां पे अगर वहां के पानी में कुछ ऐसी खास बात है तो वहां पे ये सारी चीजें हो पाती हैं। आज साथियों हम जिसके बारे में बात करेंगे कैंगन वाटर, उसमें भी वही प्रॉपर्टी पाई जाती है जो वहां के पानी में पाई जाती है। टेक्नोलॉजी के माध्यम से बहुत सारी रिसर्च होने के बाद, लगभग 29 साल रिसर्च होने के बाद इस पानी को बनाया गया। और साथियों इसके बाद जब ये पानी बन के तैयार हुआ तो लगभग 20 साल इसकी टेस्टिंग हुई हॉस्पिटल्स में। और हॉस्पिटल में टेस्टिंग के बाद ये कैंगन वाटर हमारे पास आया। और आज बहुत सारी कंट्री, लगभग 157 कंट्री के लोग इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, बहुत सारे बेनिफिट ले रहे हैं। और इसमें जो खास प्रॉपर्टी है साथियों, यहाँ पे मैं केवल आपको बताऊंगा नहीं, इन प्रॉपर्टी को टेस्ट करके भी दिखाऊंगा। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि कैंगन वाटर यानी कि इस मिरेकल वाटर की प्रॉपर्टी क्या क्या है। साथियों इसमें 3 प्रॉपर्टी पाई जाती है, माइक्रो क्लस्टरिंग, एंटीऑक्सीडेशन और अल्कलाइजेशन। मैं कोशिश करूंगा इनको हिंदी में और सिंपल भाषा में समझाने की, और एक एक प्रॉपर्टी के बारे में हम बात करेंगे। और ये तीनों प्रॉपर्टी जब मिल जाती हैं तो इनका मेल इतना जबरदस्त होता है कि हम इनके मेल के माध्यम से हमारे शरीर में बहुत सारे बदलाव देखते हैं, जिसको इस स्लाइड में मैं आगे जाके आपको बताऊंगा। पहली प्रॉपर्टी साथियों हम लोग बात करते हैं माइक्रो क्लस्टरिंग। माइक्रो क्लस्टरिंग मतलब नाम से ही समझ में आ रहा है, माइक्रो लेवल के क्लस्टर वाला मामला कुछ है। क्लस्टर अगर हम बोले तो क्लस्टर सिंपल सा शब्द है जिसको हम कहते हैं गुच्छे। साथियों आज के समय का जो भी पानी है, अगर आप थोड़ा सा ध्यान दें, वो पानी ज्यादातर स्टोर्ड है। ज्यादातर पानी
हम जो भी पीते हैं, चाहे वो बोतल में है या हमारे कॉलोनी की टंकी में है या हमारे नगर निगम से आ रहा है, वो कितने समय से स्टोर है हमको नहीं पता। ज्यादातर हम स्टोर्ड पानी पीते हैं। उसके बाद बचा हुआ कुछ पानी जो हम डायरेक्ट बोर से लेके पीते हैं, जिसको हम कहते हैं कि स्टोर्ड नहीं है, मैंने तो बोर से डायरेक्ट लिया है। उसमें भी बहुत सारे ऐसी चीजें जो हमारे शरीर को नुकसान करती है, हमारी शहर का वेस्ट है, गंदगी है, वो सारी चीजें मिट्टी के माध्यम से उस पानी में ऐड होती है। तो आज के समय का मैं कहूंगा बोर का पानी, ये सारे पानी इन सारी चीजों के मिलने के कारण मोटे क्लस्टर्ड में इकट्ठे हो जाते हैं, और लगभग साइंस के हिसाब से कहूं तो 15 से 20 लार्ज क्लस्टर का एक पैकेट बनता है पानी का, जो हम देख तो नहीं सकते हैं, बहुत बारीक है, लेकिन ये 15 से 20 लार्ज क्लस्टर के साइज में होता है। और जब ये पानी मोटे साइज में होने के कारण हमारे शरीर की जो सबसे छोटी इकाई है, जिसको हम कहते हैं सेल्स, उस सेल्स में प्रॉपर तरीके से पेनेट्रेट नहीं कर पाता है, क्योंकि हमारे सेल्स में साथियों पानी पेनेट्रेट करके अंदर जाना बहुत जरूरी है। अगर हमारे सेल्स में पानी प्रॉपर तरीके से पेनेट्रेट करके अंदर नहीं जाएगा, तो इसी पानी के माध्यम से जो भी हमारे सेल्स में जाने वाली चीजें हैं, जैसे जो भी मिनरल्स हैं, कार्बोहाइड्रेट हैं, विटामिन है, बहुत सारी चीजें जो हमारे शरीर को जरूरत पड़ती है, वो सारी चीजें हमारे सेल्स तक पहुंचती हैं, तभी हमारे शरीर में काम करती है। जो भी विटामिन प्रोटीन हम सारी चीजें लेते हैं, चाहे वो खाने के माध्यम से हो चाहे किसी चीज के भी माध्यम से हो, वो हमारे सेल्स में बहुत लिमिटेड एब्जॉर्प्शन के कारण बहुत धीरे से पेनेट्रेट होती है, बहुत स्लो। मैं अगर एक एग्जांपल के माध्यम से आप लोगों को बताने की कोशिश करूं, तो इतना स्लोली वो पेनिट्रेट करती हैं कि अगर आप पानी पीने की कोशिश करें जब आपको बहुत ज्यादा प्यास लगी, अक्सर ऐसा गर्मियों में होता है, आप लोग अगर इसको फर्ज करेंगे, याद करेंगे, तो शायद आपको समझ में आएगा कि अक्सर गर्मियों में ऐसा होता है कि हमें जब बहुत ज्यादा प्यास लगती है, तो हम पानी पीने के लिए जब अपने घर पे आते हैं तो पानी पीने के लिए मांगते हैं, और 1 2 3 4 5 गिलास तक पानी पी जाते हैं, लेकिन सडनली हमारी प्यास नहीं बुझती। लगता है यार अगर पेट में थोड़ी सी जगह होती तो शायद और पानी पी लेते। उसके पीछे कारण यही है कि हमारे घर का जो नॉर्मल वाटर है, आज के समय का पानी, किसी भी तरीके का प्रोसेस पानी, वो 15 से 20 लार्ज क्लस्टर में होने के कारण हमारे सेल्स में बहुत स्लोली पेनेट्रेट होता है। और जब तक वो सेल्स में प्रॉपर तरीके से पहुंचता नहीं है, हमारी सेल्स हाइड्रेट नहीं होती है, तो हमारी प्यास नहीं बुझती। इसी कारण हम जो भी चीजें खाते हैं, उनमें होने वाले सारे मिनरल्स जो हैं, वो भी हमारे शरीर में, हमारे सेल्स में बहुत स्लोली स्लोली पेनेट्रेट करते हैं, और इतनी स्लोली जाते हैं कि उससे पहले कई बार हमारे शरीर से वो बाहर निकाल दिए जाते हैं, जो हमारे शरीर का नॉर्मल प्रोसेस होता है उसके माध्यम से। लेकिन साथियों, जैसे ये हमारा पानी, हमारे घर का नॉर्मल पानी, हमारी टंकी का नॉर्मल पानी, हमारे बोर का नॉर्मल पानी इस मेडिकल डिवाइस से, कैंगन वाटर के मेडिकल डिवाइस से होके गुजरता है, तो इसमें कुछ ऐसी प्रक्रियाएं होती हैं, आयनोजेशन का प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस के माध्यम से इस पानी के क्लस्टर जो है वो टूट जाते हैं, इसमें वाइब्रेशन होती है। जब इसके क्लस्टर आपस में टूटते हैं, तो ये 5 से 6 लार्ज क्लस्टर का बहुत पतला पानी हो जाता है। इतना पतला पानी हो जाता है साथियों कि ये हमारे सेल्स लेवल पे बहुत फास्ट तरीके से एब्जॉर्ब होता है। और जब ये हमारे सेल्स में बहुत फास्ट तरीके से एब्जॉर्ब होता है, तो इसमें अगर आप इसको गर्मी के मौसम में पी के देखेंगे, तो आपको समझ में आएगा कि आपको लगेगा ही नहीं कि आपके पेट में जाके स्टोर हुआ। ये तो सीधे सीधे सिंपल तरीके से ऐसा लगेगा कि आपके डायरेक्ट सेल में पहुंचा और तुरंत आपकी प्यास बुझेगी। लेकिन इसका फायदा, सबसे गजब का फायदा होता है हमारे मिनरल्स जो हमारे सेल्स में पहुंचते हैं हमारे खाने के माध्यम से है उसमें। क्योंकि जो भी चीजें अगर हम खाएं और वो चीजें अगर हमारे शरीर को लगे ही ना, जैसे मैं अगर आपसे एक सिंपल सी चीज पूछूं कि हम अपने शरीर को न्यूट्रिशन देने के लिए बहुत सारी चीजें खाते हैं, जैसे हम बोलते हैं ड्राई फ्रूट्स, यानी कि मैं कहूँ काजू। काजू आप क्यों खाते हैं? हमारे शरीर को मजबूत बनाने के लिए। लेकिन अगर मैं कहूं कि आपने 1 किलो काजू खाया, आपके पेट में गया और वेस्ट होके बाहर निकल गया, उस 1 किलो काजू का कोई फायदा है? अगर वो आपके शरीर में सोखा ही नहीं, एब्जॉर्ब ही नहीं हुआ, तो एब्जॉर्ब करने का काम कौन करेगा? ये पानी जो आपके सेल्स तक जाता है, ये उसके सारे मिनरल्स को चूस के आपके सेल्स तक पहुंचाता है। इसलिए हमारे पानी का माइक्रो क्लस्टर होना बहुत जरूरी है साथियों। ये कहीं ना कहीं पुराने जमाने में हम बहता पानी पीते थे, वो माइक्रो क्लस्टर होता था। आज हम वो सारी चीजें नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम अपने घर के पानी को माइक्रो क्लस्टर कर सकते हैं केवल इस मेडिकल डिवाइस के माध्यम से साथियों। हम लोग अपने घर में चाय बनाते हैं या जलजीरा बनाते हैं, आप लोगों ने देखा होगा चाय या जलजीरा हमेशा गर्म पानी में बनती है। कारण यह है कि गर्म पानी जब आप उसको बॉयल करते हैं तो वो बहुत पतला हो जाता है, कभी ठंडे पानी में ये नहीं बनती। लेकिन कैंगन वाटर
इतना माइक्रो क्लस्टर्ड है कि अगर आप चाय बनाना चाहें तो केवल ठंडे पानी में बना सकते हैं। यहाँ पे साथियों मैं आप लोगों को एक टेस्ट जरूर इसका दिखाना चाहूंगा। ये एक मैंने गिलास लिया, आप लोग गिलास देख पा रहे हैं? सर गिलास दिख रहा है? यस सर। ओके सर, थैंक यू। स्क्रीन को अनशेयर कर दीजिए। हाँ, मैं स्क्रीन को अनशेयर कर रहा हूँ सर। ये गिलास आप लोग देख पा रहे हैं साथियों। इन दोनों गिलास में मेरे पास जीरा है। मैं थोड़ा थोड़ा जीरा दोनों गिलास में लेता हूँ। साथियों जीरा ठोस और कड़ा होता है, इसमें भी हमारे शरीर की तरह से बहुत बारीक सेल्स होती है। लेकिन हमारे घर का जो पानी है, इस सेल्स में अगर प्रॉपर तरीके से पेनेट्रेट नहीं कर पाता है तो ये जीरा उसमें घुल नहीं पाता है, यानी कि जीरे की प्रॉपर्टी उसमें मिल नहीं पाती। साथियों यहाँ पे ये यहाँ पे घर का पानी है, इसको हम लोग चेक करके देखते हैं। जीरे में डाल के साथियों थोड़ा सा और मैं डाल देता हूँ। पहले पानी को मैंने जब जीरे में मिलाया तो आप लोग देख देख पा रहे होंगे यहाँ पे कि जीरा अभी तक उस पानी में उस तरीके से कलर नहीं छोड़ पाया है जिस तरीके से अगर उबला पानी होता तो छोड़ पाता, या माइक्रो क्लस्टर्ड पानी होता तो छोड़ पाता है। ये मेरे ही घर का पानी है और कैंगन वाटर मेडिकल डिवाइस से होकर निकलने के बाद जब ये कैंगन वाटर बनता है तो साथियों इसको आप लोग देखेंगे। अगर मैं इन दोनों में चेंज आप लोगों को देखने के लिए कहूं तो शायद आप लोगों को कलर का डिफरेंस जरूर आप लोग देख पा रहे होंगे साथियों। एक गिलास जिसमें मैंने कैंगन वाटर डाला, उसमें उसके पानी में जीरे का अर्क अभी देखते ही देखते आ गया और वो पानी ग्रीन हो गया। और दूसरे में मैंने उससे पहले डाला था, उसमें अभी तक जीरे का कलर नहीं आया है। ये केवल एक चीज बताता है कि हम जो चीजें खाते हैं अगर इसी तरीके से वो हमारे सेल्स में एक्सट्रैक्ट होकर पहुंच जाए, यानी कि हमारी सेल्स अगर उसको सोख पाए तो हमारी सेल्स जो है वो सारी चीजों को निचोड़ के और बहुत तरीके से अच्छी तरीके से उनका इस्तेमाल कर पाएगी और हमारे शरीर में उसके बेनिफिट मिलेंगे। लेकिन दूसरी उससे सबसे जबरदस्त बात होगी कि हमारे सेल्स में जो बनने वाला रोज टॉक्सिन्स है यानी कि जहर है, वो भी हमारे सेल्स से निकल जाएगा, यानी कि हमारे शरीर की जो मरने हमारे सेल्स की मरने की जो क्षमता है वो भी धीरे धीरे कम हो जाएगी। अब साथियों हम लोग फिर से स्लाइड पे जाते हैं। तो साथियों ये रही पहली प्रॉपर्टी। मेडिकल साइंस ये कहती है कि 180 से ज्यादा प्रकार की बीमारियां अगर आपके शरीर का हाइड्रेशन लेवल मेंटेन रहे तो केवल उसी से ठीक हो जाती है। इसीलिए साथियों कहावत में भी ये बात कही गई है। अक्सर गांव में ये कहावत आपने सुनी होगी कि लोग कहते हैं कि यार यहाँ इस गांव का पानी सूट करता है। और हम लोगों ने एक बात जरूर देखी है कि जिस गांव का या जिस शहर का जिस मोहल्ले का पानी अगर आपको सूट कर जाए तो वहां केवल अगर आप 2 रोटी भी खाएंगे ना तो आपका शरीर बहुत चंगा रहता है। साथियों ये बहुत सारे डॉक्टर्स कहते हैं। ये एक डॉक्टर है विक्टर रियोस, जिन्होंने पीएचडी की है बायोलॉजिकल केमिस्ट्री से एमआईटी से। ये कहते हैं कि आज के समय का जो भी पानी है, टैप वेल स्प्रिंग एंड बॉटल वाटर जो भी है, हमारे शरीर में केवल 15% एब्जॉर्ब होता है। लेकिन ये कैंगन वाटर जो है लगभग 95% तक हमारा शरीर एब्जॉर्ब कर पाता है, जिसके माध्यम से हमारे जो न्यूट्रिशन है वो भी हमारे शरीर में 95% तक एब्जॉर्ब हो पाते हैं और हमारा शरीर 6 गुना से ज्यादा हाइड्रेटिंग रहता है। दूसरी प्रॉपर्टी साथियों एंटीऑक्सीडेशन। एंटीऑक्सीडेशन यानी कि रोगों से लड़ने की ताकत। साथियों जब तक मैंने कैंगन के बारे में नहीं जाना था, बहुत सिंपल सी एक गलतफहमी मुझे थी कि एंटीऑक्सीडेशन के लिए मुझे बहुत सारी चीजें खानी पड़ेंगी। कभी मैंने ऐसा नहीं सोचा कि केवल पानी पीने से मेरे शरीर में एंटीऑक्सीडेशन आ सकता है, क्योंकि मैंने कभी आज तक ये जाना ही नहीं कि ऊपर वाले ने पानी में भी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने वाले तत्व यानी कि एंटीऑक्सीडेंट डाल के रखे। शायद ये एक ऐसी चीज है जिससे हमारे पूर्वजों का शरीर बीमारियों से हेल्दी रहता था, बीमारियों से लड़ते रहता था। अब मैं एंटीऑक्सीडेंट के बारे में आप लोगों को बताता हूँ। एंटीऑक्सीडेशन को समझने से पहले एक बार ऑक्सीडेशन जानते हैं, ज्यादा अच्छा क्लियर रहेगा।
ऑक्सीडेशन यानी कि किसी भी चीज का सड़ना, गलना, खराब होना, जंग लगना हम बोल सकते हैं। जिस तरीके से लोहे में जंग लगता है वो ऑक्सीडेशन प्रक्रिया है। जब कोई भी चीज ऑक्सीजन या हवा के संपर्क में आती है तो धीरे धीरे उसका क्षरण होने लगता है, वो धीरे धीरे खत्म होने लगती है। तो ये प्रोसेस है ऑक्सीडेशन। जैसे लोहे में जंग लगा, ऑक्सीडेशन है। यहाँ पे आप स्लाइड में देख रहे हैं, केले को हमने छोड़ दिया, धीरे धीरे खराब हो गया, ऑक्सीडेशन है। सेव को काट के छोड़ दिए, धीरे धीरे खराब हो गया, ऑक्सीडेशन है। घर में कुछ हम सब्जियां बनाते हैं, जैसे बैगन काट दो, काला हो जाता है, ऑक्सीडेशन है। कुछ चीजों में ये प्रक्रिया बहुत तेजी से होती है, कुछ चीजों में प्रक्रिया थोड़े स्लो होती है। ये एक ऐसी प्रक्रिया है, वो हर चीजों में होती है। ये प्रक्रिया स्लो या फास्ट हो सकती है, खत्म कभी नहीं होती। लोहे में जंग तेजी से लगता है, लेकिन दूसरी और धातुएं हैं जिनमें जंग बहुत स्लो लगता है। स्लो फास्ट हो सकता है, लेकिन खत्म किसी में नहीं होती। इसी तरीके से जो हमारा शरीर है, हमारी जो सेल्स है, हमारी जो कोशिकाएं हैं, इनका भी क्षरण हो रहा है, इनका भी ऑक्सीडेशन हो रहा है। जिसको हम कहें, या हम लाइव चीजों में या जिंदा चीजों में कहें, तो हम इसे कहेंगे कि ये है एजिंग प्रोसेस। और एजिंग प्रोसेस हमें बीमार बनाता है, हमारे शरीर को कमजोर करता है। आप अगर एक एग्जाम्पल के माध्यम से इसको देखें, तो आप हमेशा ये पाएंगे कि ज्यादा उम्र का व्यक्ति कम उम्र के व्यक्ति से कम स्वस्थ होगा, अगर दोनों की लाइफ स्टाइल एक जैसी है। कम उम्र के व्यक्ति से कम ताकतवर होगा, अगर दोनों की लाइफ स्टाइल एक जैसी है तो। कारण यह है कि दोनों के शरीर में ऑक्सीडेशन का प्रोसेस जवान के में कम है, और जिनकी उम्र ज्यादा है उनके में, उनका शरीर या उनकी कोशिकाएं ज्यादा ऑक्सीडाइज है। अब इस एजिंग प्रोसेस को या ऑक्सीडेशन प्रोसेस को रोकने के लिए करना क्या है? बहुत सिंपल है। मेडिकल साइंस में डॉक्टर्स भी ये कहते हैं कि ये जो ऑक्सीडेशन प्रोसेस है, एजिंग प्रोसेस है, इसको आप बंद तो नहीं कर सकते, इसको आप स्लो कर दीजिए। जैसे आप इसको स्लो करेंगे, तो आपका शरीर जो है वो धीरे 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 यंग होने लगेगा। यानी कि यंग होने का मतलब ऐसा नहीं कि आप जवान हो जाए, ऐसा नहीं है कि 60 साल की उम्र का आदमी 40 की उम्र का हो जाए, लेकिन 40 की उम्र के जैसा उसका शरीर हो सकता है, उसकी सेल्स उतनी ताकतवर हो सकती है, उसकी बॉडी की सारी चीजें, यानी बॉडी की बीमारी से लड़ने की क्षमता उतनी मजबूत हो सकती है। अब इसके लिए करना क्या है? हमारे शरीर में एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर चीजें हमको रोज लेनी है, और कुछ ऐसी एक्टिविटी करनी है जिसके कारण हमारे शरीर में एंटीऑक्सीडेंट बने। जैसे हम सवेरे जॉगिंग करें, योगा करें, मेडिटेशन करें। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं करने के लिए जो हम जानते हैं लेकिन कर नहीं पाते हैं। दूसरी चीजें हैं कि हम अपने शरीर में एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर चीजें जाने, यानी कि वैसी चीजें खाएं जिसमें एंटीऑक्सीडेंट ज्यादा है। जैसे मैं कहूँ कि ब्रोकली बहुत ज्यादा एंटीऑक्सीडेंट है, लेकिन एक दिन की जरूरत जो हमारे शरीर के लिए, जो मेडिकल साइंस कहती है, वो है 5 किलो ब्रोकली एक इंसान का। अगर आपके घर में 5 लोग हैं, तो मुझे लगता है 5 × 5 = 25 किलो ब्रोकली एक दिन की जरूरत होती है एक घर की, जो शायद संभव नहीं है किसी आम इंसान के लिए, या फिर टेस्ट वाइज खाना। दूसरी चीज है 1 किलो ब्लूबेरी एक दिन की जरूरत है एक इंसान के लिए। तीसरी चीज है, अगर ग्रीन टी आपको पीना पसंद है, तो 16 ग्लास ग्रीन टी एक दिन में एक इंसान के लिए। शायद ये सारी चीजें ली तो जा सकती हैं, लेकिन इतनी ज्यादा मात्रा में लेना मुझे लगता है संभव नहीं हो पाएगा लोगों के लिए। लेकिन साथियों, यहाँ पे जिसके बारे में मैं बता रहा हूँ, जरूर आप लोगों से कमेंट चाहूंगा कि कमेंट बॉक्स में आप लोग इसके बारे में कहें कि ये कैंगन वाटर इतना लाजवाब है, इसमें इतना एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है, जो 5 किलो ब्रोकली, 1 किलो ब्लूबेरी या 16 ग्लास ग्रीन टी की बराबरी करता है। और ये एंटीऑक्सीडेंट लेने के लिए हमें करना कुछ नहीं है, केवल सिंपल सी बात। साथियों, हम अपने घर के पानी को अगर इस कैंगन वाटर से बदलते हैं, तो हम अपने घर में रोज पानी पीते हैं, हमें पानी पीने के लिए कोई एक्स्ट्रा एक्टिविटी करने की जरूरत नहीं पड़ती। मैंने देखा है, मैं अपने घर की अगर बात करूं, तो मैंने देखा है कि अगर मैं अपने घर में गर्मी के मौसम में मटका ला के रख देता हूँ, तो लोग मटके का पानी शुरू कर देते हैं पीना, मेरे घर के लोग। जैसे ही मेरे घर में मैंने केवल एक बात की कि मेरे घर में उबाल के पानी पीना शुरू किया, मेरे घर के सारे लोग उबला पानी पीना शुरू कर दिए। जैसे ही मैंने एक बात करी कि मेरे घर में मैंने सुराही ला के रख दी, सब लोग सुराही का पानी पीने लगे। मैंने एक बहुत शानदार, बहुत आधुनिक मशीन, जिसे हम आज के समय में रिवर्स ऑस्मोसिस प्रोसेस की मशीन, यानी कि आरओ वाट कहते हैं, वो मैंने ला के लगा दी। लोग, मेरे घर के लोग आरओ का पानी पीने लगे। लेकिन मैंने जब इसके बारे में समझा, तो मैंने अपने घर में जैसे कैंगन वाटर की मशीन लगाई, मेरे घर के लोग, सारे के लोग इसका पानी पीने लगे, और जो बेनिफिट मुझे मिल रहा था वो मेरे घर के सारे लोगों को मिलने लगा।
साथियों यहाँ पे हम लोग एक टेस्ट के माध्यम से, फिर से मैं प्रैक्टिकल करके जरूर ये आप लोगों को दिखाना चाहूंगा। हर चीज को नापने का पैमाना होता है। यहाँ पे हम ऑक्सीडेशन की जो रोकने की प्रक्रिया है उसको नापते हैं ओआरपी से, ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल। ऑक्सीडेशन प्रोसेस को कम करने की क्षमता, ये एक ऐसी क्षमता है साथियों जिससे आपके शरीर का ऑक्सीडेशन प्रोसेस कम होता है। जिस चीज में एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर ज्यादा मात्रा रहेगी और जिस चीज में ऑक्सीडाइज करने वाली मात्रा ज्यादा रहेगी, उस चीज को हम इस टेस्ट के माध्यम से चेक कर सकते हैं। यहाँ पे अगर पैमाना की बात करूं तो आप जरूर देख पा रहे होंगे, जीरो यानी कि न्यूट्रल, प्लस ओआरपी यानी कि आपके शरीर को, आपकी सेल्स को तेजी से ऑक्सीडाइज करने वाली, यानी कि आपका एजिंग प्रोसेस बढ़ाने वाली, आपको बीमार करने वाली मात्रा। और माइनस ओआरपी यानी कि आपके शरीर को एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर करने वाली, आपके सेल्स को हेल्दी रखने वाली मात्रा। कुछ एग्जांपल की चीजें यहाँ पे देखते हैं साथियों। +100 ओआरपी की होती है शराब। केवल +100 ओआरपी होने के कारण, ये हमारे शरीर को प्लस होने के कारण ये हमारे शरीर को बहुत ज्यादा नुकसान करती है, और उसमें भी इसकी मात्रा केवल +100 है। फिर भी इसका नुकसान हमारे शरीर को कितना होता है हम लोगों ने देखा है। लेकिन आज के समय का जो प्रोसेस वाटर है वो इससे 2 गुना ज्यादा खतरनाक है, +200 ओआरपी का। लेकिन साथियों सबसे चौंकाने वाली बात यहाँ पे ये है कि जिसे हम आज तक ये मानते थे कि सबसे अच्छा होता है, यानी कि नल का पानी। और सबसे बड़ी बात कि हमारे साथ, हम इंसान हैं तो हमारी हर चीज के साथ भावनाएं जुड़ती हैं। हम इसे कहते हैं कि हमारे घर का पानी या हमारे नल का पानी। साथियों हमारे नल का पानी भी आज के समय में बहुत ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि वो निकलता तो हमारे घर के नल से है, इसीलिए हमारी भावनाएं जुड़ जाती हैं। हम कहते हैं कि हम अपने घर का पानी 40 साल से पी रहे हैं, या मेरे घर का पानी कभी खराब नहीं हो सकता। लेकिन साथियों जो आपके घर में पानी आता है, वो पानी या तो कहीं ना कहीं प्रोसेस होके आता है नगर निगम से, उसमें क्लोरीन या बहुत सारी ऐसी चीजें मिलाई जाती हैं जिससे उसको देखने में तो बहुत अच्छा बना दिया जाता है, लेकिन वो हमारे शरीर को बहुत तेजी से नुकसान करता है। या फिर हम अगर अपना ग्राउंड वाटर लेते हैं तो आज के समय में वो भी इतना डेंजरस हो गया है कि हमारे शहर में जो भी गंदगी है वो कहीं ना कहीं हमारे जमीन के माध्यम से हमारे ग्राउंड वाटर में पहुंचती है। और दूसरी सबसे जबरदस्त बात कि हम जो खेती कर रहे हैं आजकल, उसमें तो खेती में डाली जाने वाली सारी खतरनाक चीजें उसी पानी में होते हुए हमारे ग्राउंड वाटर में पहुंचती हैं। और इसीलिए ये ग्राउंड वाटर अगर मैं कहूँ तो शराब से 3 गुना ज्यादा खतरनाक है। और एक और शानदार पेय है जिसे हम कहते हैं कोल्ड ड्रिंक, वो 400+ ओआरपी का, यानी कि बहुत ज्यादा डेंजरस, हमारे शरीर को बहुत तेजी से ऑक्सीडाइज करने वाला होता है। साथियों मैं कोल्ड ड्रिंक, केवल यहाँ पे किसी कोल्ड ड्रिंक के बारे में नहीं कहूंगा, बल्कि इसके जैसी बहुत सारी चीजें जो हमारे मार्केट में आज के डेट में मिलती हैं, जिनको हम पैकेट फूड कहते हैं, जैसे चिप्स, कुरकुरे और बहुत सारी चीजें मिलती हैं। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन जितने भी पैकेट या प्रोसेस फूड हैं वो भी इसी कैटेगरी में आते हैं साथियों। तो हम केवल अगर चीजों को, कोल्ड ड्रिंक की बात करें तो कोल्ड ड्रिंक नहीं, मैं कहूंगा प्रोसेस फूड भी जो भी है, चिप्स, कुरकुरे, बहुत सारी चीजें आती है जिनको आजकल बच्चे लोग चटपटा खाने के लिए बहुत ज्यादा पसंद करते हैं, कोल्ड ड्रिंक पीने के लिए बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। आप देखे होंगे कि जो बच्चे कोल्ड ड्रिंक पीने या चिप्स, कुरकुरे या ऐसी पैकेट चीजें खाने के ज्यादा शौकीन रहते हैं, या गलती से ज्यादा खाते हैं, या हम लोगों के बताने के हिसाब से ज्यादा खाते हैं, तो वो, उनके शरीर पे इसका बहुत बुरा असर पड़ता है। उनका इम्यून सिस्टम बहुत ज्यादा वीक हो जाता है और बहुत तेजी से वो बीमार पड़ता है। फिर यहाँ पे साथियों आप लोग देख पा रहे होंगे दूसरे तरफ में, यानी कि लेफ्ट साइड में कुछ अच्छी चीजें, यानी कि ग्रीन टी, विटामिन सी -100 ओआरपी की, हरी साग सब्जी -200 ओआरपी की, कॉड लिवर ऑयल एंटीऑक्सीडेंट की गोलियां आती है -300 की, और हमारी मशीन से निकला हुआ कैंगन वाटर पानी, यानी कि -400 से लेकर -850 तक, अलग अलग मशीन के मॉडल के हिसाब से निकलता है। इसको भी साथियों एक टेस्ट के माध्यम से आप लोगों को जरूर मैं दिखाऊंगा। यहाँ पे साथियों 3 गिलास है। मैं स्क्रीन अनशेयर करता हूँ और ये तीनों गिलास आप लोगों को दिखाने की कोशिश करूंगा। ये 3 गिलास आप लोग देख पा रहे हैं? परफेक्ट। ओके सर, थैंक यू। साथियों 1 गिलास है, इसमें मैं बॉटल का पानी, यानी कि हमारे घर का जो आरओ वाटर है वो ले रहा हूँ। दूसरे गिलास में आप लोग देख पा रहे होंगे, ये और पानी है जिसे मैंने कोल्ड ड्रिंक कहा था, कोल्ड ड्रिंक मैं यहाँ पे ले रहा हूँ। तीसरे गिलास में साथियों में कैंगन वाटर।
तीनों अलग अलग तरीके का पानी मैंने ले लिया है साथियों। यहाँ पे हम एक लिक्विड का इस्तेमाल करेंगे जिसका नाम कहा जाता है फिनोप्थिलीन। इसकी खासियत यह है कि एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर चीजों के साथ रिएक्ट करता है और पिंक कलर बनाता है, जैसा आपने स्केल में देखा था। और जिसमें ऑक्सीडाइज करने वाली चीजें रहेंगी उसके साथ कोई रिएक्शन नहीं होगा, कोई कलर नहीं आएगा। तो हम लोग तीनों तरीके के पानी को एक बार चेक करते हैं। पहले ये जो आरओ वाटर है, दूसरा ये जो कोल्ड ड्रिंक है, और तीसरा ये जो कैंगन वाटर। तो साथियों, कैंगन वाटर का कलर आपने देखा, जो हमारा टेस्ट कहता है उस टेस्ट के हिसाब से कलर में आपने बदलाव देखा। ये बदलाव ये दिखाता है कि हमारे शरीर में एंटीऑक्सीडेंट की मात्रा भरपूर पहुंचेगी अगर ये पानी हमारे शरीर में पहुंचता है। साथियों, यहाँ पे फिर भी एक डर की बात जरूर हमें रहती है कि हमारे शरीर में अगर एंटीऑक्सीडेंट की भरपूर मात्रा पहुंच जाती है इस कैंगन वाटर को पीने से, यानी कि हमारा शरीर हेल्दी हो जाता है, उसके बाद हम अगर बाजार जाते हैं और इस तरीके का पानी या आरओ का पानी या किसी के घर का पानी पीते हैं, तो क्या हमारा शरीर फिर से खराब हो जाता है? ये हम यहाँ पे लाइव देख सकते हैं। क्या हमारे शरीर में कोई बदलाव पहुंचा? आप ये कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं साथियों, क्योंकि आपके कमेंट बहुत सारे लोग देखते हैं, उस कमेंट के बारे में बहुत सारे लोग और चीजों को समझ पाते हैं। और दूसरी चीज कि आज से अगर मैं देखूं कि हमारे शरीर में हम कैंगन वाटर का इस्तेमाल करना शुरू करें और आज से हम अगर कैंगन वाटर पीते हैं तो हमारे शरीर में कोई पॉजिटिव बदलाव होता है? देखिए साथियों, अगर आप कोई भी पानी पी रहे हैं और आपका शरीर एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर नहीं है, तो कैंगन वाटर पीने के बाद आपके शरीर में एंटीऑक्सीडेंट की मात्रा आएगी। लेकिन अगर आप कोल्ड ड्रिंक पीते हैं तो कोल्ड ड्रिंक इतना ऑक्सीडाइज करता है कि आपके शरीर में कोई भी बदलाव नहीं आता है, यानी कि आपका शरीर हमेशा ऑक्सीडाइज बना ही रहता है। और कोल्ड ड्रिंक इतना खतरनाक है कि ये डाइल्यूट कोल्ड ड्रिंक भी अगर मैं एक घुट किसी के कहने पे किसी के घर में जाके पीता हूँ, किसी के कहने पे किसी के घर में जाके पीता हूँ, तो हमारे शरीर का जो भी एंटीऑक्सीडेंट है उसको बहुत बुरी तरीके से खराब करता है। फिर से हम स्लाइड पे चलेंगे साथियों। तीसरी इसके बाद हम तीसरी प्रॉपर्टी के बारे में बात करेंगे। वो प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको जरूर आप लोग ध्यान से देखिएगा, क्योंकि वो भी हमारे शरीर की बहुत बड़ी जरूरत है साथी। तीसरी प्रॉपर्टी है जिसको हम कहते हैं अल्कलाइजेशन। यहाँ पे एसिडिक और अल्कलाइन चीजें हम देख रहे हैं साथियों। आपने हमेशा देखा होगा कि हरी साग सब्जी या पके हुए पेड़ के पके हुए फल, ये सारे अल्कलाइन नेचर के होते हैं, और इन्हीं को खाने से, यानी कि हमारे शरीर में इस्तेमाल करने से हमारा शरीर हेल्दी रहता है और हम यंग बने रहते हैं। इसके अलावा अगर हम पैकेट फूड और बहुत सारी ऐसी चीजें लेते हैं, कोल्ड ड्रिंक यहाँ पे देख रहे हैं, ये सारी चीजें अगर हम लेने में ज्यादा इस्तेमाल करते हैं तो ये सारी चीजें एसिडिक होती है और हमारे शरीर को बीमारी की तरफ ले जाती हैं, हमारा एजिंग प्रोसेस बढ़ाती है। ये अल्कलाइजेशन को नापने का एक चार्ट है साथियों, जिसको पीएच स्केल बोलते हैं। 1 से 14 की स्केल होती है, 7 है न्यूट्रल। इस स्केल में आप देख पा रहे होंगे 7 से ऊपर हम इसको अल्कलाइन कहते हैं और 7 से नीचे एसिडिक। यहाँ पे साथियों फिर से मैं वही टेस्ट आप लोगों को जरूर दिखाना चाहूंगा, और इस स्केल से हम बाद में मिला के चेक करेंगे साथियों। तब तक थोड़ी देर के लिए मैं इस स्लाइड को अनशेयर करता हूं ताकि आप लोग ग्लास को देख पाए। 3 गिलास है यहाँ पे। 3 गिलास में 3 तरीके का पानी फिर से मैं ले रहा हूँ। पहले गिलास में आरओ का पानी है, दूसरे गिलास में कोल्ड ड्रिंक है, और तीसरे गिलास में कैंगल। तीनों अलग अलग तरीके से आए हुए पानी है साथियों। अब तीनों को चेक करने के लिए मैं एक केमिकल का इस्तेमाल करूंगा जिसको हम बोलते हैं यूनिवर्सल पीएच टेस्टर। लिटमस पेपर का ये लिक्विड फॉर्म है। हर जगह पीएच को टेस्ट करने के लिए इसी का इस्तेमाल किया जाता है। इसकी बराबर बूंदे मैं सब में डालूंगा, जैसा जिसका पीएच होगा वैसा कलर आएगा। बाद में उस स्केल से हम इसको चेक करके देखेंगे, जो स्केल में आपको मैंने पहले शेयर किया था कि किसका पीएच कितना है।
यहाँ पे साथियों लेफ्ट तरफ में ये जो गिलास है, अगर इस पीएच स्केल से देखें तो लगभग 6 से 6.5 पीएच के आसपास का हल्का लाइट ग्रीन कलर। ये चूंकि आरओ वाटर है, और आरओ वाटर अगर आप किसी भी केमिकल का इस्तेमाल करने के बाद आज के समय में अगर आरओ वाटर मिलता है तो वो लगभग इस पीएच के आसपास आता है, यानी कि हल्का सा एसिडिक है। लेकिन फिर भी आरओ का सबसे बड़ा नुकसान मुझे बताने की जरूरत नहीं है। दूसरा है ये उससे ज्यादा एसिडिक, यानी कि लगभग 2 से 2.5 पीएच का कोल्ड ड्रिंक। और ये है हमारा कैंगन वाटर जो लगभग 9.5 पीएच का है, क्योंकि मैं बटन दबा के मशीन से लेके आया। यहाँ पे साथियों पीएच के बारे में बताने से पहले मैं एक बार और आपको दिखा दूं कि अगर आपका शरीर अल्कलाइन हो गया है, और अल्कलाइन होने के बाद हमारा शरीर हेल्दी हो जाता है, तो इसके बाद अगर हम मार्केट में जाके या किसी के घर में जाके दूसरा पानी पीते हैं तो हमारा शरीर फिर से खराब होता है क्या, ये देखने वाली बात है। यहाँ पे साथियों हमारा शरीर खराब नहीं हो रहा है, यानी कि हमारे शरीर का एसिड लेवल फिर से चेंज नहीं होता है। दूसरी बात कि अगर आज हम कैंगन वाटर पीना शुरू करें तो हमारे शरीर में क्या बदलाव आता है, ये आप लोग देखेंगे। यानी कि हमारे शरीर का पीएच लेवल जो है वो बढ़ता है, अल्कलाइन की तरफ जाता है। लेकिन कोल्ड ड्रिंक के साथ यहाँ पे कोई बदलाव नहीं होता है। कोल्ड ड्रिंक इतनी ज्यादा एसिडिक है कि अगर पूरी बोतल भी डाल दो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसके अलावा अगर कोल्ड ड्रिंक की एक घूंट भी हम किसी के कहने पे लेते हैं तो आप देख रहे हैं कि हमारे शरीर का पीएच लेवल फिर कहाँ से कहाँ पहुंच जाता है। साथियों पीएच के बारे में मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा। यहाँ पे 7 जो है वो न्यूट्रल पीएच है, और 7.4 ये हमारे ब्लड का पीएच होता है। मेडिकल साइंस ये कहते हैं कि हमारे ब्लड का, हमारे शरीर का पीएच अगर 1 पीएच भी कम हो जाए तो हमारा शरीर धीरे धीरे बीमारियों की ओर पहुंचने लगता है। यहाँ पे कैंगन वाटर के बारे में बहुत सारे लोग ये सवाल पूछते हैं कि कैंगन वाटर अल्कलाइन होता है, और अल्कलाइन हम अगर बार बार लेंगे या लगातार लेते रहेंगे तो कहीं हमारा शरीर अल्कलाइन तो नहीं हो जाएगा। साथियों आपका शरीर अल्कलाइन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मेडिकल साइंस ने ये रिसर्च की, मैं उसके बारे में थोड़ा सा जरूर आप लोगों को बताना चाहूंगा। मेडिकल साइंस ने ये देखा, कहा कि आज के समय में जो भी चीजें खा रहे हैं वो सारी एसिडिक है। कहीं 5 से लेके 6 पीएच और 6.5 पीएच तक की चीजें हम खा रहे हैं, और हमारा पानी भी एसिडिक है। तो हमारे शरीर का पीएच बैलेंस हमेशा एसिडिक बना रहता है, और हमारे शरीर में गैस एसिडिटी से लेके बहुत सारी बीमारियां आने लगती हैं। लेकिन अगर हम 8.5 पीएच से लेके 9.5 पीएच तक का पानी अगर पीने में इस्तेमाल करते हैं तो हमारे शरीर का जो एसिड लेवल है वो बैलेंस होता है। इसीलिए अल्कलाइन वाटर केवल 8.5 पीएच से लेके 9.5 पीएच तक को ही पीने के लिए कैंगन वाटर, कैंगन की मशीन जो है वो अलाउ करती है, और बोलती है कि यही 8.5 से लेके 9.5 पीएच तक का पानी आप पिए, जो आपके शरीर का पीएच लेवल मेंटेन करके रखेगा। और जैसे आपके शरीर का पीएच लेवल मेंटेन होता है, बहुत सारी बीमारियां अपने आप चली जाती हैं और आप हेल्थ की ओर पहुंचते हैं। तो यहाँ पे साथियों पीएच मेंटेन करने की बात हो रही है। ये एक डॉक्टर है साथियों, डॉक्टर ओटो हेनिक बार्बर, जिन्होंने पीएच के बारे में, यानी कि एसिड के बारे में, हमारे शरीर के एसिड लेवल के बारे में बहुत जबरदस्त बात कही थी। 1923 में कैंसर के रियल कारण की खोज की थी, जिसके लिए 1931 में नोबेल पुरस्कार मिला था इनको। इन्होंने सिंपल सी एक लाइन कही थी कि अनहेल्दी टिश्यूज आर एसिडिक, यानी कि हमारे टिश्यूज अगर अनहेल्दी है तो वो 100% एसिडिक होंगे। और साइंस में हर चीजें वाइस वर्सा होती हैं, यानी कि आपके अगर टिश्यूज एसिडिक है तो 100% वो अनहेल्दी होंगे, और आपके टिश्यूज अनहेल्दी है तो आपका शरीर भी अनहेल्दी होगा। और इन्हें अगर हेल्दी करना है तो आपके टिश्यूज जैसे अल्कलाइन होंगे, यानी कि 7.4 पीएच या उससे थोड़े से ऊपर होंगे, तो आपके टिश्यूज हेल्दी होने लगेंगे, यानी कि आपका शरीर भी हेल्दी होने लगेगा। साथियों उन्होंने कैंसर के बारे में एक सिंपल सी लाइन कही थी, जो मैं जरूर आप लोगों को यहाँ बताना चाहूंगा कि कैंसर ग्रोज इन ऑक्सीजन डिप्राइव एसिडिक टिश्यू। हर इंसानी शरीर में कैंसर सेल पाए जाते हैं जब उनको ये एनवायरनमेंट मिलता है, जिसको मेडिकल साइंस कहती है एसिडोसिस एंड हाइपोक्सिया, यानी कि ऑक्सीजन की कमी और एसिडिक एनवायरनमेंट मिलता है, तो वो सेल्स जो है कैंसर सेल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। इसी कारण आपने देखा होगा कि आज से 10 साल, 15 साल, 20 साल पहले शायद कैंसर के बारे में हम उतना ज्यादा जानते नहीं थे, या उसके पेशेंट उतना ज्यादा नहीं हमको देखने को मिलते थे। आज मिलते हैं। कहीं ना कहीं आज हमारा खान पान ऐसा हो गया है, ये एसिडिक एनवायरनमेंट हमारे शरीर में बहुत तेजी से बन रहा है। इस तरीके की मशीन थी साथियों जो जापान के हॉस्पिटल में इस्तेमाल हुई थी। मेडिकल सर्टिफाइड डिवाइस है ये। बहुत सारे डॉक्टर इसके बारे में इंडोर्स करते हैं, इसको लिखते हैं। ये एक डॉक्टर हैं, प्रोफेसर ऑफ सर्जरी, चीफ ऑफ एंडोस्कोपी, डॉक्टर हिरोमी सिनाया। बहुत सारी इन्होंने बुक लिखी है, इनके बारे में इनकी बुक आप लेके पढ़ सकते हैं। इन्होंने सिंपल सी एक लाइन कही कि आई हैव कैंगन वाटर मशीन इन माय न्यूयॉर्क मेडिकल ऑफिस एंड दिस इज द वाटर
आई ड्रिंक एंड गिव इट टू माई पेशेंट। इससे ज्यादा कहने की जरूरत नहीं साथियों। ये एक और डॉक्टर है, डॉक्टर रॉबर्ट जी राइट। इन्होंने भी एक किताब लिखी, किलिंग कैंसर नॉट पीपल। ये एंटी कैंसर इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर है और ये सिंपल सी चीज कहते हैं कि कैंसर को मारो, लोगों को मत मारो। क्योंकि साथियों अगर हम देखें तो कैंसर को खत्म करने की जो प्रक्रिया कीमोथेरेपी या रेडियोथेरेपी है, उसमें ज्यादातर ये देखा गया कि लोग उसकी रिकवरी, उस प्रोसेस की रिकवरी से ही उनका शरीर ज्यादा नुकसान होता है। कई लोग तो ऐसे हैं कि उससे रिकवर ही नहीं हो पाते हैं और उनका शरीर या उनकी मौत हो जाती है। तो इसलिए उन्होंने कहा कि कैंसर को मारो, लोगों को मत मारो। और वहां पे उन्होंने जो बुक लिखी, उस बुक में इन्होंने इस डिवाइस के बारे में बताया। ये बुक आपको जिसने भी इस आज मीटिंग का लिंक दिया है उनके पास ये बुक मिलेगी। इसके बारे में आप पढ़ सकते हैं, सारी चीजें जान समझ सकते हैं। यहाँ पे सिंपल मैं कुछ लाइनें इसकी पढ़ना चाहूंगा। डॉक्टर साहब कहते हैं कि इफ आई वर लुकिंग फॉर एन इलेक्ट्रोलिसिस यूनिट टुडे आई वुड चूज द SD501 मेड बाय द एनर्जी कंपनी। I have explained most of my reasoning for this decision in earlier comments. The versatile multifunction SD501 is rather expensive, just under $4,000, but worth every penny, and it is simply the Rolls Royce of water energy. ये कहते हैं कि ये एक ऐसी मशीन है जिसकी पाई पाई वसूल है। और अगर तुलना करनी पड़े तो मैं कहूंगा कि वाटर आयोनाइजर का ये रॉल्स रॉयस है, वाटर आयोनाइजर की दुनिया में। साथियों ये मेडिकल डिवाइस के बारे में मैं डिटेल बताऊं और इस मेडिकल डिवाइस से क्या क्या मिलता है। यहाँ पे देख रहे हैं साथियों, ये एक फिल्टर नहीं है, इसको साफ पानी देना पड़ता है। ये पानी को साफ नहीं करता है, ये उस पानी में ऐसी प्रॉपर्टी ऐड करता है जो हमारे शरीर को बहुत सारा बेनिफिट देता है। और इससे जो पानी निकलता है वो टोटल 5 तरीके का पानी हमको मिलता है साथियों। इस मशीन से हम केवल हमारे घर का इनपुट का एक साफ पानी देते हैं और 5 तरीके का पानी लेते हैं जिसके अलग अलग बेनिफिट है। पहला है 8.5 pH से 9.5 pH का, जिसे नाम दिया गया है कैंगन वाटर। ये हमारे शरीर का पीएच बैलेंस करता है, हमको हमारे शरीर का एंटी एजिंग प्रोसेस बढ़ाता है। इसीलिए इसे खाने और खाना बनाने और पीने के काम में लिया जाता है। दूसरा पानी निकलता है साथियों क्लीन वाटर, टोटल न्यूट्रल यानी कि 7 pH। साथियों जिनका भी शरीर 7 pH का होता है, जिस जैसे मैं बात करूं छोटे बच्चे या फिर मैं कहूं कि प्रेग्नेंट महिलाएं, उनके शरीर की सबसे बड़ी जरूरत है क्योंकि उनके शरीर में एक छोटा सा बच्चा होता है। ये लोगों को क्लीन वाटर देना चाहिए। अगर हम इस मेडिकल डिवाइस का इस्तेमाल करते हैं तो क्लीन वाटर उनके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिट है। और सबसे गजब की बात है कि अगर हम इस क्लीन वाटर से कोई मेडिसिन लेंगे तो उस मेडिकल का भी रिजल्ट बहुत ज्यादा जबरदस्त मिलता है हमें। इसके बाद ब्यूटी वाटर 6 pH का इसी मशीन से निकलता है साथियों। इसे हम अपने स्किन और हेयर के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, हमारे चेहरे के लिए और हमारे बालों के लिए बहुत अच्छा है साथियों। नहाने में और हर तरीके के स्प्रे में इस्तेमाल कर सकते हैं। स्किन रिलेटेड बहुत सारी डिजीज या बीमारियां होती हैं उसमें हम इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद स्ट्रॉन्ग एसिडिक वाटर 2.5 pH का, ये है साथियों डिसइंफेक्टेंट के रूप में इसका इस्तेमाल करते हैं। इसे हम कह सकते हैं कि आज के समय का नेचुरल सैनिटाइजर। और साथियों ये केवल हमारे घर का पानी है, केवल 2.5 pH और माइक्रो क्लस्टर्ड होने के कारण ये इतना मेडिकल रिजल्ट देता है कि हमारे स्किन से के ऊपर होने वाली बहुत सारी एक्सटर्नल बीमारियां, अगर हम केवल इसका स्प्रे करें तो उसमें फायदा मिलता है। लेकिन उसके उलट हम अगर अपने इंटरनल हिस्से में, जैसे मुंह में कुल्ला करने में, गले में गार्गल करने में जहाँ पे अगर छाले हो जाए, आंखों में अगर हमें कोई जैसे आज के समय में कंजक्टिवाइटिस होता था या अभी ब्लैक फंगस और बहुत सारी चीजें चलती थी, उसमें हम यूज कर सकते हैं। इस तरीके से ये पानी के जहाँ भी बैक्टीरिया से रिलेटेड इन्फेक्शन होता है वहां पे आप इस पानी को एसिडिक वाटर पे इस्तेमाल कर सकते हैं स्प्रे करके। अगर आपको सर्दी खांसी हो, गले में खराश हो तो आप इसको गार्गल करके इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद स्ट्रॉन्ग कैंगन वाटर 11.5 ये सबसे मेडिकल पानी है साथियों, ये पीने के काम में नहीं आता है, ये है मेडिकल वाटर। इसके अलग अलग बीमारियों में डोज के हिसाब से 30 ml के डोज लिए जाते हैं। और सबसे जबरदस्त बात करता है कि ये आज के समय में हमारे खाने में आने वाले एग्रीकल्चर केमिकल को भी हमारे खाने से निकालने का काम करता है। ये एक टेस्ट के माध्यम से आगे जाके मैं दिखाऊंगा आपको साथियों। यहाँ पे साथियों हम देख पा रहे हैं 11.5 pH का इस्तेमाल। ये किसान है साथियों, ये हमारे खाने पे कहीं ना कहीं आज के समय में हमारे फल सब्जियों में पेस्टिसाइड्स डाल रहा है, जिससे उसे तो फायदा हो जाता है
लेकिन वो पेस्टिसाइड जब हमारे घर में आता है तो हमारे शरीर में बहुत ज्यादा पहुंचने के बाद बहुत ज्यादा नुकसान करता है। और ये हमारे शरीर में पहुंचता कैसे? हम वो फल सब्जियां लेके आते हैं बाजार से। अमूमन मैंने सबको देखा है कि हम बाजार जाते हैं और हम बाजार से सबसे सुंदर दिखने वाली सब्जी खरीद के लाते हैं। कभी भी कोई कीड़े खाए वाली या टेढ़ी मेढ़ी सब्जी लेके आता है क्या? कोई नहीं लाता है। सबसे सुंदर दिखने वाली सब्जी लेके आते हैं और हम सोचते हैं कि वो सब्जी सबसे सुंदर दिख रही है तो सबसे अच्छी है। लेकिन साथियों, एक बात मैं आप लोगों को जरूर ध्यान दिलाना चाहूंगा कि वही सब्जी सबसे सुंदर दिखती है जिस सब्जी को कीड़े ने भी नहीं खाया है। और उसको खाने के लिए कौन लेके आता है? आप या हम। क्योंकि हम सोचते हैं कि हम अगर अपने घर के पानी से उस सब्जी को धोते हैं तो उसका जो पेस्टिसाइड है निकल जाएगा और वो बहुत सुंदर सब्जी मेरे घर में बहुत सारे फायदे पहुंचाएगी, यानी कि बहुत सारे न्यूट्रिशंस पहुंचाएगी। लेकिन साथियों, होता ये नहीं। होता यह है कि बहुत सारा पेस्टिसाइड जो उसमें डाला हुआ रहता है जिसके कारण वो सब्जी सुंदर दिखती है, जब अपने घर में लाके हम धोते हैं तो वो पेस्टिसाइड निकल नहीं पाता है हमारे नॉर्मल पानी से। क्योंकि साथियों, जो भी पेस्टिसाइड होता है उसमें आज के समय में एक चिपचिपा पदार्थ, एक तेली पदार्थ मिला दिया जाता है जो उससे चिपक जाता है। क्यों? क्योंकि फसल हमेशा ओपन में होती है और उस पे हमेशा या तो पानी डाला जाता है या फिर बारिश होती है। और पानी डाला जाए या बारिश हो, उससे अगर वो पेस्टिसाइड धुल के निकल जाए तो किसान को क्या इसका फायदा होगा? क्या सब्जियां इतनी सुंदर रहेंगी? नहीं। इसी कारण वो चिपचिपा पेस्टिसाइड आज इस्तेमाल करते हैं जिस कारण वो फल सब्जियों में चिपक जाता है और बरसात के पानी से या छिड़कने वाले पानी से भी नहीं निकलता है। तो क्या लगता है कि हमारे घर के पानी से निकलेगा? नहीं निकलता हमारे घर के पानी से। इसी कारण जब वो हमारे घर के पानी से नहीं निकलता है तो वो उस पानी के बाद हमारे शरीर में धीरे धीरे करके पहुंचता है। और हमारे शरीर में धीरे 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 करते हुए एक लंबा समय अगर रोज रोज ये हमारे शरीर में पहुंचे तो 5 से 10 सालों में इतना बड़ा बदलाव करता है जो आज हम देख रहे हैं। मेरे ख्याल से हमारे साथ बैठे हुए जो भी लोग होंगे, अगर मैं उनसे पूछूं कि 15 साल पहले या 20 साल पहले जो सब्जियों का टेस्ट था, दालों का टेस्ट था, चावल का टेस्ट था, आज मिलता है? तो ज्यादातर लोगों का आंसर होगा नहीं। मेडिकल साइंस भी कहती है कि आज से 20 साल 25 साल पहले जो हमारे फल सब्जियों में न्यूट्रिशंस था वो आज नहीं है, खत्म हो गया। इसके पीछे कारण है ये पेस्टिसाइड। और ये पेस्टिसाइड जैसे जैसे हमारे शरीर में पहुंचा था हमारे सेल्स को डैमेज करते हुए आज बहुत सारी बीमारियां हमारे शरीर में लेके आ रहा है। हमारे शरीर में वो सारी बीमारियां जो आज 20 साल पहले कोई सुनता भी नहीं था, हर आम लोगों के घर में होने लगी। पहले हम बहुत सारी ऐसी चीजें सोचते थे या जानते थे कि जो ऐसे लोगों की होती थी जिनका खान पान बहुत खराब होता था। यानी कि ऐसे लोग जो तंबाकू ज्यादा खाते थे, बीड़ी गुटखा सिगरेट ज्यादा लेते थे, या खान पान में अटरम सटरम बहुत सारी चीजें तेल मसाला खाते थे। लेकिन आज मैं देखूंगा जिनका खान पान बहुत अच्छा है, जैसा वो मानते हैं कि मैं केवल साग सब्जी या खाता हूँ, मेरा खाना बहुत सिंपल है, मैं बहुत अच्छी अच्छी चीजें खाता हूँ, वैसी लोगों के शरीर में भी ऐसी ऐसी बीमारियां आपको मिलेंगी जो आज से 20 साल पहले नहीं मिलती थी। उसका सबसे बड़ा कारण यही है कि उन फल सब्जियों में ये पेस्टिसाइड उन फल सब्जियों के माध्यम से हमारे घर में मिल रहा है। और ये हमारे घर में पहुंचने के कारण, हमारे नॉर्मल पानी से धोने के कारण हमारे शरीर तक पहुंच जाता है। और हमारे नॉर्मल पानी से निकलता क्यों नहीं है? सिंपल सी बात है कि हमारे नॉर्मल पानी में इसलिए नहीं निकलता है क्योंकि इसमें तेल मिला होता है। तो साथियों, केवल सिंपल सी चीज मैं एक डेमोस्ट्रेशन के बाद इसको कंक्लूड करूंगा यहाँ पे। साथियों, ये एक तिल का तेल यहाँ पे मैं इस्तेमाल करूंगा इन 2 गिलास में। इस डेमोस्ट्रेशन को जरूर देखिए आप लोग। ये तिल का तेल है, छोटे से गिलास में मैं यहाँ पे इसको लेता हूँ। ये तिल का तेल दोनों गिलास में मैं ले लेता हूँ। ये केवल ये बताने के लिए कि ये जो फल सब्जियों में इस तरीके का तिल का तेल वाला पेस्टिसाइड हमारे शरीर घर में आता है और हम इसको नॉर्मल पानी से धोते हैं और हम सोचते हैं कि नॉर्मल पानी से धोने से निकल जाता है। तेल कभी पानी से मिलता है क्या? कभी नहीं मिलता साथियों। हम नॉर्मल पानी से धो के देखते हैं, यहाँ भी हम चेक करके देखते हैं कि क्या तेल और पानी मिल गए, तेल पानी में घुल गया। यहाँ देख पा रहे होंगे साथियों, नहीं घुले। सिंपल सी बात मुझे एक समझ में आती है, जो चीज घुलती नहीं है वो कभी धुलती नहीं। लेकिन साथियों, यहाँ पे एक और पानी है जो हमारी मशीन से निकलता है, जो मैंने बताया 11.5 pH का कैंगन वाटर। अगर इस कैंगन वाटर से मैं इस फल सब्जी को धो के देखूं
तो इसका बदलाव आप लोग देख पा रहे हैं। यहाँ पे साथियों ये पानी सफेद हो गया, इसमें हुआ क्या है, ये पानी इमल्सिफाई हो गया। सिंपल सी बात है। ये दोनों पानी का चेंज आप लोग देख पा रहे होंगे, इसमें तेल अभी तक नहीं घुला है ये वाले में, और इसमें तेल घुल के ये पूरा का पूरा व्हाइट हो गया है। इसी तरीके से साथियों, जैसे हम अपने घर की सब्जी को इस कैंगन वाटर के 11.5 पीएच के पानी में सोख करके 5 से 10 मिनट के लिए रखते हैं, तो उसमें जो भी पेस्टिसाइड, तेल रूपी पेस्टिसाइड होता है, वो हमारे शरीर से निकल जाता है। और जैसे वो हमारे शरीर से निकलता है, तो हमारा जो शरीर है, बहुत सारी बीमारियां जो पेस्टिसाइड के माध्यम से होती है, वो बीमारियां हमारे शरीर से दूर होने लगती हैं और हमारा शरीर हेल्दी होने लगता है। इस तरीके से जो स्लाइड में आप देख रहे हैं, आप अपने घर के टमाटर को, अपने फलों को अगर इसमें डुबा के रखते हैं, तो 10 मिनट बाद उनको निकालिए और नॉर्मल पानी से धो के आप बनाइए, उनका टेस्ट बहुत शानदार रहेगा। और सबसे अच्छी बात है कि पेस्टिसाइड फ्री भी रहेंगे। ये इसके यूजर हैं साथियों, इनके बारे में सारे लोग लगभग जानते होंगे, लेकिन मैं इनके बारे में जरूर बताना चाहूंगा। ये है बहुत, हम आप जैसे सिंपल लोग जो इस मेडिकल डिवाइस का इस्तेमाल करते हैं और बहुत सारे बेनिफिट लेते हैं। इस मेडिकल डिवाइस की कुछ खास चीजें मैं बता दूं साथियों। सबसे पहले तो इसका स्ट्रक्चर बहुत सिंपल सा स्ट्रक्चर है। केवल इसमें एक प्री फिल्टर होता है जो बैक्टीरिया से और बहुत सारी चीजें पानी से निकालने का काम करता है, और उसके बाद पानी इसके प्लेट्स में पहुंचता है, जिससे दो होज से होकर पानी निकलता है, अपर होज और लोअर होज। और सबसे अच्छी बात है कि दोनों होज से निकलने वाला पानी पूरी तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। यानी कि जैसे मैं कहूँ कि अगर ऊपर होज से, अपर होज से आप पीने का पानी कैंगन वाटर इस्तेमाल करते हैं, तो लोअर होज से आपको नहाने का यानी कि ब्यूटी वाटर इस्तेमाल करने के लिए मिलेगा। अब आप उस ब्यूटी वाटर का इस्तेमाल जिस भी तरीके से करना चाहें, खुद के नहाने में, जानवरों को नहलाने में, या फिर अपने पौधों के लिए, वो आपके इस्तेमाल योग्य होता है। ऊपर अपर होज से आप सब्जी धोने के लिए 11.5 लेते हैं, तो लोअर होज से आपको 2.5 पीएच का पानी मिलता है। यानी कि दोनों तरह का पानी आपके पीने में इस्तेमाल आता है। साथियों, इसकी कुछ खासियत है, जरूर मैं बताना चाहूंगा। स्पेसिफिकेशन, कुछ अलग चीजें जो मार्केट में बहुत सारे मिलने वाले आयोनाइजर से इसको अलग करती हैं। सबसे बड़ी खास बात है कि ये हमारे हेल्थ के लिए है, इसीलिए इसको मिला हुआ है मेडिकल ग्रेड ISO 13485 का सर्टिफिकेट। इसी कारण शायद 6500 से ज्यादा VVIP डॉक्टर इसको इंडोर्स करते हैं। सबसे अच्छी बात है कि ये फैक्ट्री से डायरेक्ट हमारे पास आती है। आज अगर आपको किसी को भी ये डिवाइस अगर ऑर्डर करनी है, अगर इसके बारे में आप सोच रहे हैं, तो ये डिवाइस मैं या आपको जिसने ये लिंक दी है वो डायरेक्ट नहीं दे पाएंगे। वो केवल ये इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचा रहे हैं, और इसके प्रोसेस में वो आपकी मदद करेंगे। ये डिवाइस आपके पास डायरेक्ट फैक्ट्री से आएगी। यानी कि फैक्ट्री में जैसी ये डिवाइस बनेगी, जापान में जैसी ये डिवाइस बनेगी, वैसे ही आपके पास कुरियर के माध्यम से पहुंचती है साथियों। 49 साल का इसका ट्रैक रिकॉर्ड है, 50वां साल चल रहा है साथियों इस कंपनी को, हम आपके लोगों की उम्र से कहीं ज्यादा। और सबसे अच्छी बात की 2.5 और 11.5 पीएच का पानी निकालने वाली वर्ल्ड की इकलौती मशीन है। लगभग 29 साल से ज्यादा इसकी लाइफ हो चुकी है। 29 साल कंपनी, क्योंकि मैं देखूं तो कंपनी कमर्शियली इस डिवाइस को निकाले, इसको 30वां साल चल रहा है, इसलिए कंपनी कहती है कि इसकी लाइफ 30 साल है। और जैसे जैसे इसके यूजेज, इसके साल बढ़ते जाएंगे, इसकी लाइफ भी बढ़ती जाएगी साथियों। और ये डिवाइस 5 साल की वारंटी के साथ हमारे साथ आती है। वर्ल्ड वाइड ये डिवाइस जाती है, तो वर्ल्ड वाइड इसको बहुत सारे सर्टिफिकेट भी मिले हुए। ये सारे सर्टिफिकेट इसकी वेबसाइट पे अवेलेबल है, आप इसको देख सकते हैं, या जिन्होंने भी इसके बारे में आपको जानकारी दी है उनसे इसके बारे में और डिटेल आप ले सकते हैं साथियों। कुछ हेल्थ बेनिफिट जरूर मैं बताना चाहूंगा। यहाँ पे आप बीमारियां देख रहे होंगे, ये बहुत कम नाम है, लेकिन फिर भी कुछ स्पेसिफिक नाम बताऊं जिसके बारे में टेस्ट किया गया कि आयोनाइज्ड अल्कलाइन वाटर इन बीमारियों पे बहुत ज्यादा मेडिकल रिजल्ट देता है और ठीक करने में काम करता है। जैसे एक्जिमा, एलर्जी, डायबिटीज, अर्थराइटिस, ऑस्टियोपोरोसिस, ब्लड प्रेशर में, हाई ब्लड प्रेशर, हाई कोलेस्ट्रॉल, कॉन्स्टिपेशन, ओबेसिटी, यूरिया स्टोन, डिहाइड्रेशन, कॉमन कोल्ड, लगभग हर तरीके की बीमारी में ये पानी काम करता है साथियों। कुछ टेस्टिमोनी यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे। इससे ज्यादा रिजल्ट आज उस व्यक्ति से आप ले सकते हैं जिन्होंने इस डेमोन्स्ट्रेशन के बारे में आपको बताया था, उनके पास जाइए, आप इससे ज्यादा रिजल्ट ले पाएंगे। लेकिन यहाँ पे कुछ चीजें देख रहे होंगे, सोराइसिस जैसी बीमारी, आंखों के नीचे काले घेरे, गैंग्रीन जैसा घाव, सनबर्न, पिंपल, मुंह के अंदर छाले और पुराने से पुराना घाव भी साथियों यहाँ पे ठीक होते देखा गया है। केवल यहाँ पे आपको एक ही चीज सोचना है कि आप और आपकी फैमिली आज जो ड्रिंक कर रही है, क्या वो गुड है या बैड है? क्या वो आपके इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग करता है, क्या वो आपके इम्यून सिस्टम को वीक करने में हेल्प करता है? अगर आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग रहेगा, तो आप
और आपका पूरा परिवार हेल्दी रहेगा। अगर आपका इम्यून सिस्टम वीक रहेगा तो आप हमेशा बीमारियों से ग्रसित रहेंगे। ये चार चीजें हैं जो मैंने आपको अभी तक बताई, और ये सारी चीजें आज के समय में हमारे घर के पानी के माध्यम से, हमारे खाने के माध्यम से हमको मिल रही हैं। जैसे हमारे घर का जो पानी है वो 250 ओआरपी से ज्यादा ओआरपी का है। ये टेस्ट किया गया है, आज के टेस्ट में भी आपने देखा एसिडिक वाटर है हमारे घर का। आज के डेट में अलग अलग घर में अलग अलग टाइप के पीएच पाए जाते हैं। मैंने तो 4 पीएच तक का पानी देखा है। मोटा पानी है कि यानी कि माइक्रो क्लस्टर्ड, जिसके बहुत ज्यादा बड़े बड़े साइज के रहते हैं, और केमिकल लोडेड खाना, ये सारी चीजें हमारे शरीर के लिए बहुत ज्यादा डेंजरस है। इन सारी चीजों से अगर हम अपने परिवार को बचाने के लिए सोचते हैं साथियों, तो कैंगन वाटर हम अपने परिवार के लिए जरूर इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर भी मैं कहूंगा कि चॉइस आपकी है, क्योंकि फैमिली आपकी है। मेरा काम था आप लोगों को बताना। लास्ट में साथियों, ये कंपनी का स्लोगन मैं जरूर कहना चाहूंगा, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। चेंज योर वाटर, चेंज योर लाइफ। अपना पानी बदलिए, आपका जीवन बदलेगा, जैसे बहुत सारे लोगों का बदला है। तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आज भी अभी तक आप लोग मुझसे जुड़े रहे, आप लोगों ने ये जानकारी मुझे ली। और टीवीजी प्लेटफॉर्म का धन्यवाद कि टीवीजी प्लेटफॉर्म ने ये जानकारी मुझे देने के लिए चुना, और मैं आज आप लोगों के सामने ये जानकारी दे पाया। तो अब मैं मुकेश माली सर को कहना चाहूंगा कि वो आए और इस मीटिंग को फाइनली कंक्लूड करें। मुकेश माली सर। यस सर। आवाज आ रही है मेरी? जी सर। गुड है। स्क्रीन को अनशेयर कीजिए। ओके। बहुत ही जबरदस्त, आज का सेशन बहुत ही जबरदस्त रहा। वाकई में आपके जो डेमो प्रेजेंटेशन किया, बहुत अलग तरीके से बताया। तो आज बहुत सारे लोगों को बहुत सारा अच्छा मैसेज मिला होगा। तो मैं आप सभी से कहूंगा कि ये पानी इतना मिरेकल है जिसकी कोई सीमा नहीं। तो आपके सामने कुछ लोगों का शेयरिंग चाहेंगे। एक ऑलरेडी लेट तो हो चुके हैं, 9:40 हो चुके। तो ज़्यादा नहीं तो एक पर्सन का शेयरिंग लेते हैं। तो जो पर्सन शेयरिंग देना चाहता है कि जिसको बहुत ज़बरदस्त रिजल्ट मिला है, तो यहाँ पे हमारे साथ में है डॉक्टर सैंडिल सर। अगर है तो मैं उनको अनम्यूट करना चाहूँगा। सैंडिल सर नहीं है, जगदीश सर तो है। डॉक्टर जेबी सिंह जी, डॉक्टर साहब, आवाज आ रही हेलो। है? हाँ सर। ओके, गुड है। तो सर, आपको पानी से, ये जो आपने पानी पिया कैंगन वाटर, उससे क्या क्या रिजल्ट आए, थोड़ा सा लोगों को बताइए, जिससे आपको लोगों को पता चले कि ये पानी कितना मिरेकल है। यस सर। हाँ सर, आवाज आ रही है? यस सर। हाँ सर, आज का प्रेजेंटेशन सर के द्वारा दिया गया बहुत ही शानदार रहा, एक्सलेंट। मैंने इस डिवाइस को 2022 में एक्सेप्ट किया, और इस डिवाइस से जो रिजल्ट जो मेरे को मिला है बहुत ही मिरेकल रहा है। मैंने कोविड के जस्ट पहले मैं ऑपरेशन कराया था स्पाइनल सर्जरी का, और स्पाइनल सर्जरी के बाद में बहुत सारा प्रॉब्लम था। और इस पानी के पीने से वो प्रॉब्लम जो है ना बहुत सॉर्ट आउट हुआ। मेरे को चलने में काफ़ी दिक्कत होती थी, और उस पानी को 5-6 महीना पीने के बाद वो सारे प्रॉब्लम जो है दूर हो गया। और एसिडिटी की प्रॉब्लम थी, डॉक्टर होने के बाद भी मैं सुबह शाम गोली खाता था एसिडिटी का, पेंटोप्राजोल। 1 महीने के बाद वो सॉर्ट आउट हुआ सर। और दूसरा, शुगर की जो मेरे को प्रॉब्लम थी, एनबीएसी जो 3 महीने के अंदर जो रिजल्ट आता था 7 से एचबीएनसी का, वो नॉर्मल मतलब 5.5 5 में है अभी आज की स्थिति में। तो और चौथा है कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम था मेरे को, वो भी सॉर्ट आउट हुआ। तो ये सारी चीजें बहुत ही चमत्कारिक पानी है। और मैं लोगों को ये सजेस्ट करना चाहता हूँ कि
इस डिवाइस को लगाए और बिल्कुल अमृत पानी, जो गंगा जी के पानी है, यमुना पानी है, वो पानी मिलता है। और इसको इस पानी को पीने से बिल्कुल हमारी बॉडी में एक्सीलेंट रिजल्ट आता है। तो मैं कहूँगा कि सभी लोग इसको एक्सेप्ट करना चाहिए। ओके सर, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सर। देखिए दोस्तों, डॉक्टर डॉक्टर सैंडिल सर स्पाइन का प्रॉब्लम थे, एसिडिटी की प्रॉब्लम थी, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम थी, कितनी सारी परेशानियों से जूझ रहे थे। केवल ये पानी से उनको इतना जबरदस्त रिजल्ट, तो ये पानी वाकई में मिरेकल काम करता है, राइट। एक और शेयरिंग लेना चाहेंगे, बस फिर इस मीटिंग को हम ओवर करेंगे। हमारे साथ में है शांति मैडम, शांति लखरा। यस शांति मैडम। सर। यस सर। यस मैडम। तो पानी आपने यूज किया, इस पानी से आपको क्या क्या बेनिफिट हुए, आप थोड़ा सा बताइए, जिससे लोगों को लगे कि वाकई में पानी काम करता है। सबसे पहले तो नमस्कार सर सभी को, और आपने मुझको शेयरिंग करने का मौका दिया। ये केंगन वाटर पानी नहीं है हमारे लिए, तो ये घर में डॉक्टर बैठा है ऐसा लगता है, क्योंकि हमारे घर में जो प्रॉब्लम थी, मेरी मम्मी को 5 ब्लॉकेज था, और ये पानी का सिर्फ पानी पिलाने का ही चमत्कार देखिए सर हमारे घर में, कि आज एक भी ब्लॉकेज नहीं है। 1 साल के बाद मैं उसको दोबारा मैं चेकअप करवाई तो एक भी ब्लॉकेज नहीं है। आज मेरी मम्मी स्वस्थ है, ना मेरे घर बीपी का गोली चलता है, ना शुगर का, किसी चीज का गोली नहीं चलता है। मैं सिर्फ ब्रेन का गोली अभी चला रही हूँ, वो अपने मतलब एक संकेत के तरह, क्या कि मैं तब एक ठो गोली चलाना है ऐसे करके, तो कभी कभी देती हूँ बीच बीच में, नहीं तो मेरे घर कोई गोली नहीं चल रहा है सर। नहीं तो 4 साल पहले मैं बहुत परेशान थी, और डॉक्टर ने मेरे को बोल दिया था कि घर में आप सेवा करो, ऐसा बोल दिया था। लेकिन ये जब केंगन वाटर डिवाइस जब आपने मेरे को दिया ना सर, मेरे घर में बहुत सारा चमत्कार हुआ है। एक से एक रिजल्ट है। मेरा एसिडिटी का प्रॉब्लम था, वो भी ठीक हो गया, और कमर में पैर में दर्द रहता था, और नस घिंचाव होता था, लेकिन ये पानी का बहुत ज्यादा चमत्कार है सर। इसलिए मैं तो सभी को यही बोलूंगी कि निस्वार्थ भावना से केंगन वाटर पानी इसको लगाना चाहिए, और हर किसी को यूज करना चाहिए। थैंक यू, बहुत बहुत थैंक धन्यवाद मैडम, आपने बहुत जबरदस्त शेयरिंग दिया। तो दोस्तों देखा कि 5-5 ब्लॉकेज थे इनकी मदर को, और वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। ऐसे बहुत जबरदस्त जबरदस्त रिजल्ट इस कैंगन वाटर से आए। और डॉक्टर साहब, जो अभी अनिल सर ने बताया कि ये पानी से इनको भी बहुत ज़्यादा बेनिफिट हुआ, माइग्रेन की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, भाभी के जैसे गैस एसिडिटी की प्रॉब्लम थी वो सॉल्व हो गई। ऐसी बहुत सारी बीमारियां दूर होती है। फिर भी कंपनी ये नहीं कहती कि सर ये पानी से दवा है, नहीं, ये अच्छा पानी, इसके बहुत अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं, और डॉक्टर लोग इसको मतलब रिकमेंड कर रहे हैं, तो वाकई में जबरदस्त प्रोग्राम, राइट। तो थैंक यू दोस्तों, आप सभी ने हमको सुना आज टीवी प्लेटफॉर्म के माध्यम से। तो आज मौका मिला शेयरिंग का और बताने को, बहुत ही जबरदस्त तरीके से ये पानी काम करता है। तो आप सभी का मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ, और इस मीटिंग को हम यही ओवर करते हैं। थैंक यू। थैंक यू थैंक यू मैम। सर। थैंक यू अनिल सर। सबसे पहले थैंक यू। धन्यवाद अनिल सर का, आज बहुत ही जबरदस्त शेयरिंग किया। और एक छोटा सा मैसेज आप सभी को, कि आज जो भी मीटिंग में बैठे हैं, कल वापस इसका ये डिवाइस कैसे फ्री हो उसके बारे में डिटेल में जानकारी मिलेगी। तो जो जो पर्सन आज आए हैं उनको तो बिठाना ही है, और उन सभी को धन्यवाद भी देना है कि जिसने आपको मैसेज दिया और इतनी बड़ी जानकारी मिली, तो सबको थैंक यू का मैसेज जरूर से। थैंक यू। थैंक यू सर, अनिल सर, थैंक यू। ओके, थैंक यू। थैंक यू मैम।